तो देखिए, अब कुछ ही समय में, या कह सकते हैं कुछ ही क्षण या कुछ ही पल में, हमें एक खुशखबरी मिल सकती है। टनल के अंदर से जो है मजदूर वो बाहर आ सकते हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है, हम लगातार पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। सीधा आपको उत्तरकाशी के सिलक्यारा से अपडेट दी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हर एक चीज़ की, हर एक पल की अपडेट हमारे संवाददाता हमको दे रहे हैं। हम आप तक वो सारी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। वसी जैदी जी, आपका रुख कर लेते हैं। वसी भाई, देखिए सवाल ये है वसी भाई कि इस दौरान कांग्रेस ने जमकर राजनीति की, जमकर, मतलब जो चीज़ थी वो सारी चीज़ वो कह डाले। मतलब आप लोगों ने इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की, जो कहते हैं ना आपदा में अवसर तलाशना, तो आप लोगों ने पूरा अवसर तलाशने की कोशिश की। आज आप लोग को लग रहा है कि भाई बाहर निकल जाएंगे, अब हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अब सीधा यही है कि तारीफ करो। तो क्या आप मानते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो काम किया वो काम बेस्ट था, उन्होंने अच्छा काम किया? उनका अधिकारियों का नो डाउट, मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, मैं अभी सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार के काम से आप लोग खुश रहे, केंद्र और राज्य सरकार? मनीष भाई, अब मैं जवाब दूं? जी जी जी। आपने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस उसमें अवसर तलाश रही थी, तो आप अब बोले हैं तो मुझे 30 सेकंड और बोल के बता दीजिए कि हमने क्या अवसर तलाशा और क्या हमने वहां पर राजनीति की। बताइए क्या राजनीति वसी की भाई, हमने? आप लोगों ने जिस तरह से पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ तब से लेकर अब तक, अब मैं आपको आज तक की बात बता रहा हूं, आप लोगों ने उसमें तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए, काम को लेकर एलिगेशंस लगाए। आप लोग आपके पर्यावरण, आप लोगों ने पर्यावरणविद लेकर गए वहां पर, उस उनके साथ आपके बड़े नेता भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा सरकार की सारी ये है वो है, तमाम तरह का सर उन्होंने क्या है बताइए ना, आपके गंभीर आरोप ही है राजनीति तो में। सर यही तो है ना आरोप कि आप लोग सरकार पर बार बार सवाल उठा रहे थे ये लोग कि कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार पर तो सवाल उठाएंगे, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, यही आरोप था सर। लेकिन अफसर क्या तलाश है, आपका गंभीर तो सर आरोप है। यही तो अवसर है यहाँ ना पर सर, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और सर। अगर हम भी चुप होकर बैठ जाए तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, वहां पर मीडिया ही क्यों थी, वो भी ना बोलती? नहीं सुनिए ना सर, हम ना कोई भी ना बोलता, सरकार काम कर रही थी। सुनिए ना, मीडिया ना पहुंचती तो खबर ना पहुंचती ना, हम तो खबर के लिए थे ना सर। नहीं तो हम अवसर के लिए नहीं थे। तलाशा? सुनिए, हम अवसर के लिए नहीं थे। आपका बड़ा गंभीर आरोप है मनीष भाई हमारे ऊपर। हाँ वसी भाई, लेकिन आप लोग वहां पर जाकर वहां पर जिस तरह से आरोप आप लोगों ने लगाए हैं, नहीं तो ना जाते, सरकार पर आप क्या आरोप चाहते लगाए, कि कांग्रेस में इसे क्या कहा जाएगा वसी भाई, इसे क्या कहा जाएगा? आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए कि एक लाइन हमने ऐसी बोली कि वो अफसर की लाइन थी, आप एक लाइन बता दीजिए। तो सर यही तो अवसर है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है सर। अच्छा एक चीज बताइए ना, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, क्या है? नहीं, वो तो सारी बातें मैं जवाब दूंगा आपका, लेकिन तो अब यही अवसर है सर मेरे लिए, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, इसी का जवाब दे दीजिए ना। आज ही करण महाराज ने एक बयान, सुनिए ना, आज ही करण महाराज ने कहा, आज ही करण महाराज ने एक चीज कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर सिलक्यारा टनल पर बोला, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर बात नहीं की। अरे तो सर इसको सिलक्यारा टनल और मणिपुर को क्यों लिंक किया जा रहा है? ये अवसर नहीं है तो क्या है? क्या मतलब मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? सर मैं कह रहा हूं यहाँ पर मणिपुर से क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, मुझे बताइए ना। अगर इस अच्छा मैं इस बात को कहता हूं कि अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कितना संवेदनशील थे इस मामले को लेकर, कितना एक्स पर पोस्ट किया, ये बता दीजिए। राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी जी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी यूनिट्स और जितनी भी इंस्टीट्यूट वहां पर काम कर रहे हैं, उसके बॉस नहीं है राहुल गांधी जी। वसी भाई राहुल गांधी की संवेदनशीलता क्या चाहते थे आप? क्या राहुल गांधी जी रूल करते हैं उत्तराखंड पर या देश पर? सही तो बोल रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता है। सर एक चीज बताइए ना, आप एक चीज बताइए कि राहुल गांधी जो आप लोग कहते हैं वो तमाम विषयों पर रहते हैं, अभी यहाँ पर थोड़ी सी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती उस पर तो आ जाते, लेकिन यहां पर कांग्रेस का एक नेता यह बोलने के लिए नहीं आया कि अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे एक बाइट सुना दीजिएगा जिसमें यह कहा गया हो कि अधिकारी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके काम से खुश हैं। मुझे एक बाइट सुना दीजिए मनीष भाई, मैं सारी बाइट सुना दूंगा जिसमें उन्होंने अधिकारियों का कोई नाम नहीं लिया। की बाइट सुना दीजिए मुझे जो कांग्रेस का आधिकारिक नेता है और उसने ये बोला हो कि अधिकारियों ने बुरा काम किया है। सर मैं ये कहा हमारा सवाल अधिकारियों मैं तो कह रहा हूं आप लोगों ने अधिकारियों की कहीं पर चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं, आप लोग कहीं अधिकारियों पर चर्चा ही नहीं कर रहे। बातों पे करनी पड़ेगी। आज सभी मजदूर बाहर निकले हैं, सकुशल निकले, ऊपर भगवान का हम सब पर आशीर्वाद और भगवान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं
कि ये दिन हमें देखने को मिला कि हम इस रेस्क्यू को सफल कर पाए। लेकिन आप मुझे एक लाइन बता दीजिए कि किसी कांग्रेसी नेता ने किसी अधिकारी या अफसर के खिलाफ या सर पर एनडीआरएफ अफसर के सर या वो कोई भी भी सर इंस्टीट्यूट पर इतना भी काम कर नहीं रहा है, है इतना भी नहीं उसके है ना। खिलाफ आप बोला सुनिए हो। ना, हमेशा ये बोला गया है कि काम, अभी आपने बोला कि काम 4 दिन में खत्म हो सकता था सर, तो किस पर ये सवाल उठ रहे हैं? देखिए मैंने कहा, मैं इस मैं बात यही को कह रहा हूं साबित ना, भी कर किस रहा पर हूं सवाल कि उठा अगर रहे हैं हमारी सर? ओगर मशीन पर काम तो हम डिपेंडेंसी ना नहीं कर होती रहे, आप तो नहीं हम कर रहे, 4 वहां दिन पर बैठे पहले 5 अधिकारी दिन कर पहले रहे हैं इस ना। रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर सकते थे। हाँ, ये इसमें ये किसी की सवाल गलती किस नहीं पर है। उठ रहे देखिए हैं मैंने कहा महाराज? इस बात को कि ये वसीम सब भाई, ये चाहते सवाल हैं कि किस पर कम उठ से रहे हैं, कम ये समय बताइए। में काम पूरा हो। ठीक है लेकिन वसीम अगर भाई, हम आ रहे हैं प्लान आपके वन, पास, आ रहे हैं, प्लान बी चर्चा और में आगे प्लान बढ़ने सी के, को बड़ी साथ खबर आ लेकर रही है। चलते, वसीम भाई अब आते हैं हमें आपके 2 पास, दिन बड़ी पहले खबर आ रही है, प्लान आपको बता दें। बी पे जाना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको अब बता दें, अभी हमें उत्तरकाशी सारी एनडीआरएफ के कहने पर एक और पाइप सुरंग में भेज दी गई है और सुरंग के मुहाने पर आ गया था कीचड़, इसलिए जो है थोड़ा रेस्क्यू काम में थोड़ी सी देरी हो गई है। कीचड़ से निपटने के लिए एक और पाइप अंदर डाला गया है। तो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। अब 1 से 1.5 घंटे का समय और लग सकता है, और वक्त लग सकता है। तो सीएम धामी भी टनल में मौजूद हैं और सबसे बड़ी चीज ये कि एनडीआरएफ के कहने पर एक और पाइप सुरंग में डाला गया है। अब 1 से 1.5 घंटा और लग सकता है। सुरंग के मुहाने पर कीचड़ आ गया था, जिसको देखते हुए ये पाइप भेजी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, अब तक अब बात कर लेना कि सीएम धामी भी टनल में वहां पर मौजूद है। वो देखिए, वो लगातार जिस दिन से टनल हादसा हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो काफी चिंतित नजर आए और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी चिंतित नजर आए और लगातार वो अपडेट लेते रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको अपडेट देते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, यहां तक कि हर एक वहां पर मौजूद अधिकारियों ने पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है वो पहुंचाई है। वो दर्शकों तक, उन जो और भी लोग जो देख रहे थे उनको बताया है कि क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। तो हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवीन पिरसाली जी, अब तो ये लोग कह रहे हैं हम कहाँ जी अवसर तलाश रहे थे। देखिए मनीष जी, आपके चैनल पर ही कई बार डिबेट हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कहते थे, कई गंभीर आरोप उन्होंने बिना मतलब के लगाए, उसके साथ और भी कई आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन आज अच्छी खुशखबरी का दिन है और अच्छा है, तो हम उतनी राजनीति में नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस की आदत है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के लोग होते हैं कांग्रेस के। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, उन्होंने यही अपना रवैया यहाँ पर भी अपनाया था। लेकिन आज उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया उन सारी नेता प्रतिपक्ष। इनके सबसे बड़े नेता यशपाल आर्य जी ने कहा था कि वहाँ पर कोई बचाव कार्य नहीं हो रहा, केवल नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और बचाव के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें अध्यक्ष जी ने भी कही, सब ने कही, लेकिन आज उन पर बहस ज़्यादा इनको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन विशेषज्ञों की बात करनी चाहिए जिन्होंने इतने दिन का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आज उनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है, हमारे भाइयों को बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए खुशखबरी है कि इतने लोग आज रेस्क्यू होकर आ गए हैं। तो लेकिन इस राजनीति में ना पड़ के, ठीक है आज विपक्ष के सुर बदल गए हैं, तो हम उन पर कोई हमला नहीं करना चाहते कि आपने ऐसा कहा तब ऐसा कहा, क्योंकि इस 17 दिन के दौरान जो यहाँ पर राजनीति हुई वो गंभीर आरोप उसमें लगे। लेकिन हमारी सरकार और प्रदेश की जनता पूरी प्रार्थना कर रही थी उन लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए, पूरा कार्य हो रहा था। और नए नए प्रयोग नहीं, बल्कि वहाँ पर अलग अलग तरीकों से काम हो रहा था। सारे वो रास्ते अपनाए गए जो बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, उनको वहाँ पर आजमाया गया। और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलने का हमारे प्रदेश में एक ये है कि हमारी सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई की। आप देखे थे कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन किसी भी तरह धामी जी वहीं पर पहुंचे। उसके बाद एकदम पीएमओ अलर्ट मोड में आया, प्रधानमंत्री जी ने पूरा उसका जायजा तब से लेना शुरू कर दिया। जो भी वहाँ पर जरूरत पड़ रही थी, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाने से लेकर जो भी जरूरतें वहाँ पर पड़ी, उत्तरकाशी जैसे जगहों पर वो पहुँचाने का काम किया। चाहे सेना के हेलीकॉप्टर वहाँ पर उस मशीन को लाए, फिर असेंबल किया, फिर असेंबल करके उनको आगे ले जाया गया, बड़े बड़े पाइपों को वहाँ पर पहुँचाया गया। तो वो व्यवस्थाएं पहुँचाने में 1-2 दिन का समय तो लगता ही है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर आसपास नहीं थी। वो व्यवस्था कोई इंदौर से की गई, कोई हरिद्वार से की गई, कोई कहीं से की गई, अलग अलग जगहों से की गई, जहाँ पर जो था दिल्ली से की गई। तो वो सारे संसाधन वहाँ पर उपलब्ध इतनी जल्दी पहुँचाए, वो सब हमारे जो प्रशासन है उसका कमाल था। जो हमारा शासन था
उसकी त्वरित जो वो थी निर्णय लेने की क्षमता, उसका मुजाहरा था। और आज हम वो सुखद क्षण देख रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, इसमें पूरे भारत की साख दांव पर लग गई थी, क्योंकि इतने विशेषज्ञ वहां से आ गए थे। और अर्नोल्ड डेस्क का आपने बयान सुना होगा, वो सरकार के काम की बहुत तारीफ कर रहे थे अपने इंटरव्यू में। उन्होंने बाइट दी थी कि सरकार बहुत अच्छी तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन कर रही है, सरकार का समन्वय बहुत अच्छा है। जब वो कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस आज भी उन लोगों का सकुशल बाहर आना है, उनकी हेल्थ सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे। विशेषज्ञ वहां पर हैं, जगह जगह पर अलग अलग हिसाब से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई है, टनल के पास, टनल से बाहर, और अगर कुछ जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट उनको किया जा सकता है। और हमने अपना एम्स यहां पर अलर्ट किया हुआ है ऋषिकेश, और हमने दिल्ली एम्स को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि कोई भी कहीं घटना होती, जो भी जरूरत आज मेडिकल फैसिलिटी बेहतरीन से बेहतरीन जो चाहिए होगी, वो तुरंत किसी को भी मिले। ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए एक इस दौरान जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी मिस्टर कूल की तरह काम करते रहे। तमाम एलिगेशंस लगे, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने मिस्टर कूल की तरह काम किया और बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, कूल होते हुए आज स्थिति यह है कि सारे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, वो भी सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मनीष जी, हमने पिछले डिबेट में भी कहा था कि इसमें राजनीति करने की किसी भी पार्टी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कोई सोचे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये एक एक्सीडेंट है। कोई ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने करवाया या किसी के कहने पे हुआ है। इसमें राजनीति करना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन सरकार के प्रयास, देखिए सरकार अपना 100% दे रही है, समन्वय बहुत अच्छा है केंद्र सरकार के साथ। यहाँ फ़ायदा ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी भी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है, और दोनों डबल इंजन की सरकार जो आप बोलते हैं, और इससे ये फ़ायदा रहता है कि चीज़ों को मंगाना, कोई भी उसमें फिर एक दूसरे के साथ उनका आपस में तालमेल जो है वो फिट बैठता है। इसलिए इमरजेंसी में कोई भी, चाहे वो ऑर्गर मशीन हो, चाहे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट को यहाँ तक बुलाने की बात हो, ये सब देखिए प्राइम पीएमओ लेवल पे हो रही थे काम, है ना। केंद्र सरकार अगर इन्वॉल्व होती है तो केंद्र सरकार का एक अपना एक स्ट्रक्चर बड़ा है, और सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो सब उसके अंडर आती है, और राज्य सरकार के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं, और ना ही ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में ये इतनी जल्दी आसानी से चीज़ें पहुंचाई जाती है अगर ये केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। देखिए दोनों सरकारों ने तत्परता भी दिखाई, और दोनों सरकारों ने अपना इसके प्रति गंभीरता भी दिखाई, और ये कहना ठीक नहीं होगा किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, वो जुमलेबाजी कर रही है या कुछ भी हो। ये सब बातें उचित नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है। एक मिनट रुकना चाहेंगे। आपको बता दें कि फंसे हुए मजदूरों के परिजनों में से उनके एक जो परिजन है, उन्होंने क्या कहा है आपको बता देते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत शुक्र मना रही है, और वो पहुंच गया बोल रही है, वहाँ निकाल रहे हैं बोल रही है। अब निकल के जब हमारा बेटा सामने में पहुंच जाए तभी सच है, तब तक हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री जो ये कार्यक्रम लगे हैं सब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी मिली है कि पर वहाँ पहुँच गया है, निकालने वाले हैं और निकाल रहे हैं करके। अब भगवान का बहुत शुक्र, वो भगवान जो इतने सब लगे हैं उनको भी आशीर्वाद मिले। तो यही बात है। अब आप देखिए ऐसे लोगों की दुआएं जरूर लगती है। ठीक है, हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे सर, बोलिए। तो देखिए जिस तरीके से अभी हम एक मज़दूर के गार्जियंस को सुन रहे थे, तो माता कह रही थी कि देखिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद, और जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी भगवान अच्छे हो दो। तो ये उनकी जो उम्मीदें हैं वो कभी टूटी नहीं है, और सरकार ने इस तरीके से इस काम को किया कि लोगों को आस थी, और डे 1 से आस थी हमें। और देखिए हमारे जो कुल देवता है बाबा बौगनाथ, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मैं मानूंगा
कि जिनके कारण वहाँ पे कोई दूसरी तरीके की कोई दूसरी अप्रिय घटना अनहोनी नहीं ना घटी। हुई, ठीक है, ठीक है। अप्रिय घटना ना हुई। है वीरेंद्र देखिए भाई। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट था, उसके पीछे थोड़ा सा मैं जियोलॉजी के सेंस में भी कहना ठीक है, आते हैं चाहूंगा आते हैं, एक मिनट आते हैं ना, आते हैं वीरेंद्र भाई। ठीक है पंकज पेनुली जी, देखिए एक चीज इसमें है कि डबल इंजन की सरकार थी, उसका पूरा फायदा मिला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, अगर नहीं भी होता, केंद्र में किसी की भी सरकार होती तो शायद फायदा मिलता, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी तो काफी फायदा मिल गया, लोग जो जल्दी जल्दी सारा काम हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए मनीष भाई, ये जो अपने आप में एक अलग तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें दो चीज़ें थी। एक तरफ लगातार दिन कम हो रहे थे, लगातार दिन ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ पे टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। अब एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हो, सबसे तेज बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल से आ रही है। सिरक्याला टनल से आए शुभ समाचार आ गई है। सिरक्याला टनल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल से पहला मजदूर निकला बाहर, पहला मजदूर बाहर निकला है टनल से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरक्याला टनल से शुभ समाचार देखने को मिला, पहला मजदूर बाहर निकाल लिया गया है, टनल से पहला मजदूर बाहर निकाला गया। तो एक बड़ी खुशखबरी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 17 दिन बाद टनल में फंसे 41 मजदूर में से पहला मजदूर बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, पहला मजदूर बाहर निकाल लिया गया है। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहला मजदूर बाहर निकाला गया। अब धीरे धीरे सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो पहला मजदूर निकाल लिया गया है बाहर, वहां पर सभी अधिकारी, सीएम, केंद्रीय मंत्री सब मौजूद हैं। तो पहला मजदूर बाहर निकाला गया टनल से। फिलहाल जानकारी ऐसी आ रही है कि 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी हम पुष्टि की बात करें तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी ऐसी जानकारी आ रही है हमारे पास। और पहला मजदूर निकाल लिया गया है और कहा जा रहा है 2 मजदूर और भी निकाल लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर 3 मजदूर हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट हमने आपको बताया था, किस तरह से हलचल बढ़ गई थी वहां पर। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, पहला मजदूर बाहर आ गया है। और दीपक नोटियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि 3 मजदूर बाहर आ गए। हम दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे, अपने पेशावर टीम से कहेंगे उनसे संपर्क साधें। और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। एक बड़ी सुखद खबर है, एक शुभ समाचार है जो इस वक्त हमारे बीच में आ रही है। सभी देश के लोगों ने प्रार्थना की, कहते हैं कि आस्था भी रही, विज्ञान भी साथ में रहा, और आज आस्था और विज्ञान का मिला जुला असर आपके सामने। तो आस्था और विज्ञान का मिला जुला असर जो है आपके सामने देखने को मिल रहा है। जो 41 मजदूर फंसे हुए थे पिछले 17 दिनों से, पिछले 17 दिनों से टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, उन मजदूरों को अब बाहर निकालने की कवायद धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर लगभग बाहर निकाल लिए गए हैं। और ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम धामी टनल में मौजूद हैं, वहां पर मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शुभ समाचार आपके सामने, हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। दीपक नोटियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है 3 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। दीपक, आपको आवाज आ रही है? जी जी, जल्दी बताएं क्योंकि एम्बुलेंस अंदर जा रही है और मुझे इस पे काम करना है। जल्दी बताएं आप। जी दीपक, मजदूर बाहर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अब बड़ा यहाँ पे चमत्कार हो गया। बाबा भोगनाथ जो पुजारी अंदर गए थे, उन्होंने चावल के दाने फेंके और वैसे जो है पाइप अंदर पहुंचा और अभी यहाँ पे हलचल शुरू हो गई, एम्बुलेंस अंदर जाना शुरू हो गई है और जल्दी ही मजदूर जो है टनल से बाहर निकलने शुरू हो गई। अभी अपडेट ये है कि 5 मजदूर आ चुके हैं, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद उनको तुरंत उत्तरकाशी हॉस्पिटल भेजा जाना है। अच्छा, इसके बाद क्या है? जो अभी 5 मजदूर जो निकले हैं, क्या उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, वो स्वस्थ हैं? दीपक,
जी बिल्कुल, अभी टनल के अंदर की इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी है और शायद पहली एम्बुलेंस यहाँ से बाहर निकल चुकी है और ये इसमें एक मजदूर को जो है भेजा गया है। जी जो चिल्लारी शोर स्वास्थ्य वहां पर बनाया गया, स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, वहां ले जाया गया है पहले मजदूर को। नहीं, यहाँ से बाहर अभी और इसके बाद ये तो पता नहीं कि दो ऑप्शन रखे गए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिल्लारी शोर, एक उत्तरकाशी जिला अस्पताल। हाँ ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें एक जो एम्बुलेंस है वो भी निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि जो मजदूर है सब सुरक्षित है, सब स्वस्थ है। ऐसे में 5 मजदूरों की अब अपडेट मिल रही है, तो एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है अभी जैसा कि बताया गया कि चावल के दाने फेंके गए और एक कहते हैं ना कि देखिए हम आपको ताजे एक बिल्कुल लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। ये लाइव तस्वीर है, एम्बुलेंस आप देख सकते हैं इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो अपडेट हमें ताजा अपडेट मिल रही है, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। काफी वो भी काफी इस वक्त भागा दौड़ी कर रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट पर हमें सतर्क रहना होता है, हर एक चीज को हमें देखना पड़ता है, कुछ भी गलत ना जाए, इसलिए हमारे जो संवाददाता हैं वो भी सतर्क है, पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 5 अभी अपडेट जो मिल रही है वो अपडेट मिल रही है, 5 मजदूर जो हैं वो बाहर निकाल लिए गए, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, एक को तो बताया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और ये एक बड़ा शुभ समाचार है और इस दिन का इंतजार हम लोग पिछले 17 दिनों से कर रहे थे। पिछले 17 दिनों से देश दुआएं कर रहा था, पिछले 17 दिनों से टनल में मौजूद लोग काम कर रहे थे और उन लोगों को हैट्स ऑफ है जिन्होंने रात दिन काम किया। वहां पर जो भी मजदूर मौजूद थे, वहां पर जो भी अधिकारी मौजूद थे, वहां पर यहाँ की उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार, चाहे विदेशी विशेषज्ञ क्यों ना हो, और जो टनल में फंसे मजदूर थे उन सब को हैट्स ऑफ है कि इन लोगों ने जिस तरह से पूरे 17 दिन काम किया, एक समन्वय बनाया इन्होंने, वो एक काबिले तारीफ है। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की हम। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर टनल के अंदर की है और बताया जा रहा है कि 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और इस वक्त 5 मजदूरों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से जो एम्बुलेंस के चारों ओर से सभी लोग वहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि एक मजदूर को अंदर डाला गया है, इससे समझा जा सकता है। और टनल के अंदर भी कई जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, विशेषज्ञों की टीम मौजूद है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त की। आप देखिए किसी के भी खुशी का ठिकाना नहीं है इस वक्त, सब लोग खुश हैं। दीपावली तो वास्तव में आज है, इगास तो आज है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें उत्तरकाशी में भी कई लोगों ने अपने घर पे दीपावली नहीं मनाई थी, कई लोगों ने इगास का त्यौहार नहीं मनाया था, सिर्फ ये दुआ कर रहे थे कि ये मजदूर जो है वो बाहर निकल आए, इनको किसी तरह बाहर निकाल लिया जाए। इसको लेकर जो तमाम जद्दोजहद किया गया सरकार के द्वारा 17 दिनों के अंदर, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। जो अधिकारियों ने काम किया, चाहे वो उत्तराखंड के अधिकारी हों, चाहे पीएमओ के अधिकारी हों, चाहे विदेशी जो यहाँ पर आए विदेशी अधिकारी क्यों ना हो, उन सभी ने जो एक तालमेल बिठाकर काम किया और वहाँ पर मौजूद मजदूरों ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, और दर्ज होगा कि किस तरह से अगर मिलकर काम किया जाए
तो किसी भी चट्टान को तोड़ना नामुमकिन नहीं है। कहीं पर भी फतह की जा सकती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज का दिन स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभ समाचार सिरकारा टन्नर से आ रही है। एक एक करके मजदूर जो है वो अब बाहर निकाले जा रहे हैं और मजदूरों को सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। ये भी हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सीएम धामी टनल में मौजूद है, हर एक जो मजदूर निकल रहा है उनसे बातचीत कर रहे हैं। झारखंड के मजदूर विजय होरी बाहर आए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत सभी काम किए जा रहे हैं। तो झारखंड के जो मजदूर हैं, हमने आपको बताया वो विजय होरी वो बाहर आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक एक करके अब मजदूर बाहर आ रहे हैं और 5 मजदूरों के बाहर भेजे जाने की ये जो अपडेट हमारे पास आ रही है। पल पल की देखिए अपडेट है, हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको अपडेट दे रहे हैं, थोड़ी देर में जो है सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। थोड़ी देर में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। और अब एक खुशी की खबर, और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर तकरीबन 17 दिन बाद हंसी देखने को मिली। केंद्र सरकार ने भी राहत की सांस ली। 5 मजदूरों को बाहर भेजने के लिए तैयार कर लिया गया है। अब वो बाहर जाएंगे। आपको बता दें, और अब जो प्रक्रिया है, अब सारा जो दारोमदार है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम पर है। जो अभी तक सारा काम वहां मौजूद टनल के अधिकारी, वहां मौजूद मजदूरों का काम था, लेकिन अब सारा काम जो है वो सीधा सीधा अब स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सारा दारोमदार है। अब वो सारे मोर्चे को, इस पूरे मोर्चे को स्वास्थ्य विभाग संभालेगी। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, टनल से बाहर आने लगे हैं। अब मजदूर जो है टनल से बाहर आने लगे हैं। तो ये ऑपरेशन जो जिंदगी चल रही थी, आज इसके गवाह हम सभी बन रहे हैं। आज इसके गवाह आज हम सब बन रहे हैं। और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो हुए, लेकिन इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ कि पल पल पर, पग पग पर जो है जो पग पग पर जो परेशानियां आई, उन परेशानियों से वो निपटते रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब झारखंड के जो मजदूर है विजय होरी, वो बाहर निकले हैं। और अब एक एक करके जो मजदूर हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं। और ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन के तहत, आज ऑपरेशन जिंदगी के तहत आज सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। आज जो ये पूरा अमला जमला जो वहाँ मौजूद है, आज वहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी मौजूद हैं, आज हम सब जो स्टूडियो में मौजूद हैं, पीसीआर की टीम हो, कैमरामैन हो, आज सब आज के दिन के साक्षी के गवाह आज हम लोग बन रहे हैं। और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक सबसे बड़ा इतिहास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आज जब अब कभी भी उदाहरण देने की बात होगी, तो चाहे भारत हो, चाहे विदेश हो, सब जगह अब आज इसी का उदाहरण दिया जाएगा कि देखिए, जब टनल में फंसे मजदूर अगर 17 दिन तक वो ऐसी परिस्थितियों में रह सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं। जैसे कहते हैं ना, बच्चों को हम लोग कई उदाहरण देते हैं, तो अब एक उदाहरण भी पेश किया जाएगा
तो यही कहते हैं कि आज हम लोग आज के दिन के गवाह है। आज हम लोग एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन जिंदगी से। आप सभी जुड़िए ऑपरेशन जिंदगी से, और सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए इस ऑपरेशन से। यह सिर्फ किसी एक का काम नहीं है, ये एक संगठन का काम है। इसीलिए कहते हैं संगठन जितना मजबूत होगा, काम उतना आसान होगा। आप किसी भी जंग को लड़ सकते हैं, किसी भी जंग को जीत सकते हैं, अगर आपका संगठन मजबूत हो और आपका नेतृत्व अगर करने वाला वो बेहतर हो, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो जिस तरह से सीएम धामी ने नेतृत्व को संभाला, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनका साथ दिया, हर एक चीज, हर एक पहलू को समझने चाहिए और हर एक तस्वीर को देखना चाहिए। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला। तो एक एक करके जो मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे सफल ऑपरेशन है, वो जो है वो चालू है, वो लगातार हो रहा है। और अब दुनिया में इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है, एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा कि किस तरह से एक सफल ऑपरेशन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिलक्यारा टनल से शुभ समाचार बाहर निकल कर आ रही है, और लगातार हम इस चीज़ को लेकर आपको बता रहे हैं। एक एक करके जो मजदूर है वो बाहर लाए जा रहे हैं, एक एक करके जो मजदूर है वो बाहर निकल रहे हैं। मजदूरों को सीधे एम्बुलेंस से बाहर भेजा जाएगा, हॉस्पिटल्स भेजा जाएगा। सीएम धामी जो है वो टनल में मौजूद हैं। इस वक्त 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। अब एक एक करके मजदूर बाहर निकल रहे हैं। और आपको बता दें, जब एक दौर ऐसा भी आया, अभी कुछ समय पहले की मैं आपको बता रहा हूं बात, कि वहां पर नारे भी लगे थे, और नारे इस बात के थे, खुशी के नारे थे। ये भी मैं आपको बता दूं, खुशी के नारे थे। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि आस्था और विज्ञान दोनों ने यहां पर काम किया है। आस्था ने भी एक पूरा काम किया, विज्ञान ने भी पूरा काम किया, और यही वजह रही कि एक ऐसी सुखद तस्वीर जो है वो बाहर निकलकर सामने आ रही है। तो 5 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। देखिए, एक एक करके मजदूर जो है वो बाहर आ रहे हैं, और ये समझने वाली बात है कि इन सभी मजदूरों को अब एम्बुलेंस, पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें डाला जाएगा। ये स्वस्थ हैं, और उसके बाद एक डॉक्टर की टीम भी उस एम्बुलेंस में मौजूद होगी। और सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि मजदूर के जो परिजन हैं वो भी उनके साथ उस एम्बुलेंस में मौजूद होंगे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। चलिए अब चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं, और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ उमा सिसोदिया भी जुड़ चुकी है। उमा सिसोदिया जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। उमा सिसोदिया जी, किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पूरे उत्तराखंड राज्य को, पूरे देश को और पूरे विश्व को, पूरी मानवता को आज के इस हैप्पी एंडिंग के लिए बधाई देना चाहूंगी। अंत भला सो सब भला। हम लोग बहुत खुश हैं, वाकई में हम लोग बहुत खुश हैं। 16 दिन से जो परिवारों के लोग वहां पर मौजूद थे, जो अंदर फंसे हुए थे, उनके परिवारों की तो क्या हालत हुई होगी, मैं बिल्कुल उसको उस लेवल पे नहीं समझ सकती, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसका दर्द होता है वो ही सबसे बेहतर जानता है। लेकिन आज उनकी जो खुशी है उसको भी मैं बहुत अच्छे से फील मैं कर रही हूँ।
दर्द तो फील किया ही, लेकिन खुशी बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग जो है बाहर आ गए, और इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी को भी साधुवाद देना चाहूंगी। वहां पर जो हमारी टीम में लगी है उनको भी साधुवाद देना चाहूंगी, और जिस तरीके से इस पूरे मिशन को चलाया गया उसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने के लिए मुझे लगता है कि आज का टाइम जो है वो सही नहीं है। हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुसीबत आई क्यों, हमें उन सब प्रश्नों पर भी विचार करना पड़ेगा। उन सब जो भी वहां पर ये जो हादसा हुआ है वो किन किन कारणों की वजह से हुआ है, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है कि पुष्कर सिंह धामी जी उन लोगों से मिलने के बाद अपने ऑफिस में आकर बैठे, अपनी पूरी टीम के साथ बैठे, और जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है उनको चिन्हित करने का काम शुरू करें। क्योंकि आज देश के नहीं, दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न है। टनल्स बनेंगी, हमेशा बनती आई है, आगे भी बनेगी। हम जब विकास की बात करते हैं तो टनल बनाना हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना टनल बनाए उत्तराखंड में या अगर सरकार इसी तरीके से कार्य करती रही कि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उन्हें टेंडर दिया गया, उसकी मुझे लगता नहीं कि कोई मॉनिटरिंग वहां पर हुई है। जिस तरीके से कार्यदायी संस्था के कामों को इग्नोर किया गया, कोई सरकारी संस्था वहां पर मौजूद नहीं थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये संस्था जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। आज समय आ गया है कि हम लोग इन प्रश्नों पर बात करें। बिल्कुल, देखिए, मतलब लोग हमने बचा लिए, पुष्कर सिंह धामी जी अपनी पीठ थपथपाएं, बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पीठ थपथपाएं, वो एक 2 मिनट के लिए वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इतिहास में ये हादसा दर्ज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपने बच्चों को कहें, अपने पोते पोतियों को कहें कि ऐसा हुआ था और हमने इस तरीके से युद्ध स्तर पर कार्य करके हमने लोगों को बचाया, लेकिन ये भविष्य में इस हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। आज पुष्कर सिंह धामी जी के सामने ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। मतलब ये भी और सभी अथॉरिटीज को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि ये हादसा आज के बाद उत्तराखंड के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में दोबारा से नहीं होना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए आज हमारी सरकारें क्या करेंगी, आज हमारा और आपका, हम सब लोगों की जो निगाहें हैं इस बात पर जाकर टिक चुकी हैं। ठीक है उमा जी, आपको रोकना चाहेंगे, उमा जी रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें अपने दर्शकों को। सीएम धामी के साथ पहले मजदूर की तस्वीर भी सामने आ गई है, और टनल से निकले पहले श्रमिक के साथ सीएम की तस्वीर अब वो सामने आ चुकी है। ये देखिए, एक एक करके मजदूर बाहर आ रहे हैं। सीएम धामी के साथ जो तस्वीर बाहर आई है मजदूरों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और एक सुखद तस्वीर है। और देखिए, जनरल वीके सिंह भी वहां मौजूद है, केंद्रीय मंत्री हैं वहां पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी देखिए शॉल उड़ा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने बहुत, जिस तरह से आप लोगों ने साहस बांधा है उसको हेड्स ऑफ है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर आज जिस तरह से खुशी दिख रही है वो 17 दिन से नहीं दिख रही थी। अजय ढोंडियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय ढोंडियाल जी, स्वागत है चैन में आपका। अजय ढोंडियाल जी, अब तस्वीरें भी सामने आ गई सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजदूरों के साथ की, किस तरह से सर देख रहे हैं? बहुत शुभ समाचार सर वो जो निकलकर सामने आ गई। मनीष, मैं पहले दिन से कह रहा था जिंदगी जिंदाबाद जी। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ जी जी जी, समझ सकते हैं सर। इस पल को देखने के लिए देश और दुनिया जी, तुम और हम जी, हमारे सारे मीडिया के लोग हों या चाहे राज्य के लोग हों, देश के लोग हों, दुनिया के लोग हों, यही देखना चाह रहे थे जी जी सर। और मेरी निगाह भी इसी तस्वीर को देखना चाह रही थी, मैं भी चाह रहा था जी। शायद मैं बहुत ज्यादा न बोल पाऊं जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये खुशी के आंसू हैं आपके मेरी सर, खुशी के भावनाओं आंसू को समझ सकते हो। जी जी जी, बिल्कुल सर। ये ऐसा नहीं है, ये 41 जिंदगियां थी जी सर। ये 41 जिंदगियां नहीं थी, ये पूरी देश और दुनिया थी जी सर। ये उनके परिवार नहीं थे, सिर्फ उनके परिवार नहीं थे, ये हम सब मीडिया कर्मियों के परिवार भी थे जी जी, ये बिल्कुल। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए सारे विशेषज्ञों के, सारे
जो लेबर्स वहां पर काम कर रहे थे, जो इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे थे, जो माइनर्स वहां पे काम कर रहे थे, ये सब उनकी कामयाबी है। 41 जिंदगियां जो बाहर अंदर जो फंसी हुई थी वो थी। मैं इन तस्वीरों को देख करके बहुत भावुक हो गया, एक पत्रकार होने के नाते, जो मैं पहले दिन से इन चीजों को देख रहा था और जो मुझे आशा थी। जी सर। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। जी सर। इस वक्त मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ किया है सर। हम सब लोगों ने कुछ किया है, देश दुनिया ने कुछ किया है। ये दुनिया आज देख रही है सबसे बड़े और सबसे लंबे चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को। 41 लोग कभी भी ऐसे नहीं फंसे थे और इतने दिन तक चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए, ये पूरा हुआ है, मेरी इस देवभूमि में पूरा हुआ है। मुझे इस बात का नाज है। उस बौखनाग देवता को आज मैं भी प्रणाम करता हूँ। जी सर, मैं भी प्रणाम करता हूँ। जी सर। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हम अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरह से देखिए मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, मजदूरों की बॉडी लैंग्वेज को भी आप देखिए। बॉडी लैंग्वेज जैसा लग रहा है कि अभी भी तैयार है वो मजदूर काम करने के लिए भाई, मतलब कि हैट्स ऑफ है मजदूरों को। और अभी आप वरिष्ठ पत्रकार और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय ढोंडियाल जी, भावुक हो उठे और ये भावुक वाला क्षण ही है। हम सब आज भावुक हैं। अब कह सकते हैं कुछ लोग, हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं उस चीजों को, लेकिन आज ये क्षण भावुक वाला क्षण है। ये जो 41 जिंदगी है, 41 जो परिवार थे, ये सिर्फ 41 परिवार सिर्फ इन्हीं की जिंदगी नहीं थी। आज पूरा देश बड़ा खुश है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवार नहीं, ये हम लोग का परिवार था और आज हम लोग भी बहुत खुश हैं। जिस तरह से इन मजदूरों का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, हेड्स ऑफ है कि इन लोगों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला पिछले 17 दिन तक, और अभी भी लग रहा है कि वो जो है काम करने के लिए तैयार है। अब आप सोच सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी खुश हैं। और ये एक जो इतिहास रचना था, शायद ये शिव की भूमि उत्तराखंड, यहीं पर इतिहास रचना था और इसका इतिहास जो है आज उत्तराखंड में रच दिया गया है। आज जिस तरह से पूरा मीडिया अमला भी लगा हुआ था, मीडिया भी लगा हुआ था और एक जिस तरह से पॉजिटिव खबरें वहां से निकलकर सामने आई। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज लग रहा है कि जो हम लोगों ने 17 दिन से काम किया, रात दिन हम लोगों ने काम किया, आज वो काम आज हमारा जब सफल हो रहा है तो आज हम लोगों को भी बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दूसरा मजदूर जिससे ये लगातार देखिए, ये जो तस्वीर है, मजदूर जो निकल कर बाहर आ रहे हैं, उनसे सीएम पुष्कर सिंह धामी मिल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काबिले तारीफ है। ठीक है उमा जी आप कुछ कहना चाह रही मैडम? जी एंकर महोदय, मैं आपकी खुशी को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी। हमने जो ये ऑपरेशन देखा है पिछले 16-17 दिन से, जो ऑपरेशन ये जिंदगी ऑपरेशन चल रहा था, परसों बाबा बौखनाथ जी के मंदिर में इस कंपनी के कुछ लोग वहां पर गए और जाकर बाबा बौखनाथ जी के गांव में उनके मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। आस्था और विज्ञान को एक साथ हम लोगों ने इस ऑपरेशन में देखा। जब अविज्ञान फेल होने लगता है तब हमारी आस्था जागती है और हम ईश्वर के चरणों में जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और ईश्वर जब हमें माफ कर देते हैं तब ये चमत्कार होता है। तो कहीं मैं मतलब हैरान थी, मतलब कहीं आज कंपनी के लोग बाबा बौखनाथ जी के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी। उसके बाद मतलब मैं अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस दिव्य शक्ति के सामने इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है। देखिए कई चीजें हैं, आस्था भी है, आस्था भी रही, विज्ञान भी रहा और दोनों अविज्ञान दोनों रहा। हम दोनों का, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जो डिस्क थे और नॉल डिस्क थे। आज हम लोग सुबह से जो तस्वीर हमने देखी कि वहां पर जो बाबा बौखनाथ का मंदिर बना हुआ है, वहां पर बैठ के पूजा कर रहे थे। ये समझा जा सकता है कि आस्था भी जरूरी थी। सबको मालूम था कि आस्था भी जरूरी है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन आस्था भी जरूरी है। पिरसाली जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किसी भी आस्था को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम जो पावर है, कोई भी
चाहे धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसमें हर एक में उसकी चर्चा होती है। और जब भी वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक का चिंतन होता है, उसका जिक्र होता है, तो उसमें उसी परमात्मा का जिक्र होता है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि को माना गया है। और यहाँ पर विज्ञान और भगवान दोनों की बड़ी अनुकंपा हमारे पर रही कि आज हम ये सुखद क्षण देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस डिबेट के चलते चलते हम खुश खबरी को सुनेंगे, शुभ समाचार आएगा, और वो हमारे सामने आ रहा है। और आज जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर हैं और सभी इस सुखद क्षण के गवाह बन रहे हैं। आज मुझे वो याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अकासुर के मुंह में जब बच्चे खेलते हुए चले गए थे, तो उसके मुंह को चीरते हुए उन बच्चों को बाहर निकाला था। आज हमारे विशेषज्ञों ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश की जनता ने, हमारे देश की जनता ने भगवान से प्रार्थना करके काल के हलक में हाथ डालकर हमारे 41 भाइयों को बाहर निकालने का काम किया। एक ऐतिहासिक क्षण है। आज से 40-50 साल बाद शायद जब इसका जिक्र होगा कहीं, हम रहे या न रहे दुनिया में, लेकिन इतिहास बन के रहेगा। ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि आज के बाद इस टनल विज्ञान में नया चैप्टर लिखा जाएगा, नया अध्याय लिखा जाएगा, और दुनिया भर के लिए भारत एक मिसाल रहेगी। और मैं सभी काम करने वहाँ पर विशेषज्ञों का और मजदूर जिन्होंने अपना हौसला बनाया, पूरे देश की जनता, सभी सरकारों का धन्यवाद करते हुए, पूरी मीडिया जगत, सभी भी जो भी इसमें चिंतनशील रहे, जिन्होंने भी प्रार्थना की परमात्मा से, जिन्होंने भी इन 41 मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की, सभी का धन्यवाद करता हूं। और सरकार की तरफ से यही कह सकता हूं कि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का आज बहुत अच्छा यहां पर मुजाहरा किया है, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर होती है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और पूरे विशेषज्ञों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें काम किया। सभी ने इच्छा शक्ति दिखाई, सभी की इच्छा शक्ति थी। पेनुली जी, सभी की इच्छा शक्ति थी। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, भावुक कर देने वाली तस्वीर है, ये समझना पड़ेगा कि एक भावुक कर दे। और बॉडी लैंग्वेज देखिए पेनुली जी, आप अभी आप कहिए काम करना है तो वो हंसते हुए फिर से काम पर चले जाएंगे। वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, यानी कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत थे, ये समझना पड़ेगा। ये हम और आप नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से इन मजदूरों ने दिखाया है, अपना हौसला दिखाया है। देखिए मनीष भाई, बिल्कुल सुखद और आंखों को आनंद देने वाले विजुअल्स आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और बाबा केदार और बाबा बद्री की कृपा हुई है कि ये 41 जिंदगियां सकुशल वापस आई हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, मजदूरों की, तो मुझे सनी देओल का एक डायलॉग याद आया, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। तो आज जब मैं इनकी नजरों में देख रहा हूँ और जो ये विजुअल्स दिख रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मजदूर आगे बढ़ रहे हैं, ये गूज़बम्प्स मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। और ये देवभूमि है, यहाँ ऐसा अनिष्ट हो ही नहीं सकता था। चाहे हमने कुछ गलतियां करी, सरकारों ने गलतियां करी, मंदिर तोड़ा, जो भी है, वट एवर द थिंग इज, बाद में भगवान ने अपने बच्चों को माफ करते हुए आज वो 41 जिंदगियों को जो है वो रिलीज करा है। जो ऑस्ट्रेलियन वो हैं एक्सपर्ट हैं, ऑनर्ड हैं, उनका मैं एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हिमालय के, ये लोग जो हैं, ये जिंदगियां हिमालय की गोद में हैं और इसको कब छोड़ना है वो हिमालय डिसाइड करेगा। तो उनका जो फिलॉसफिकल एक स्टेटमेंट था, वो अपने आप में उनका आस्था, और उनकी अभी बात हो रही थी कि वो पूजा कर रहे थे, ये कर रहे थे, उनका अध्यात्म वहां से दिखता है। और ये ऑपरेशन निश्चित तौर पे जितने भी इंस्टीट्यूशन और जितनी भी संस्थाएं इससे जुड़ी थी, ये वन ऑफ द स्टाइल, मतलब वर्ड ऑफ आर्ट है, ये अलग से, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक केस स्टडी है। बहुत सारे दुनिया में रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए और बहुत सारे लंबे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं, लेकिन 100% फुल प्रूफ सक्सेस ऑपरेशन जो है वो इस देवभूमि पे हुआ है। इसके लिए मैं इस देवभूमि, क्योंकि हमारी जन्मभूमि और हम इस देवभूमि को बिलोंग करते हैं, तो इस पे वी आर प्राउड कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें इतनी बड़ी जिंदगियां स्टेक पे थी, वो अगर 100% सक्सेस हुआ है तो वो हमारे यहाँ हुआ है। तो इसका बहुत प्राइड है। और जैसे अभी ढोंडियाल जी भावुक हो गए थे, मतलब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन वो भावुक होने वाले ही पल हैं। इसमें जितने भी मजदूर, जितने ऑपरेटर, जितने भी एक्सपर्ट और जितने भी थिंक टैंक लगे, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। और देखो, सरकार को तो हम घेरते रहेंगे, सरकार की जो गलतियां सरकार को हम बताते रहेंगे, लेकिन आज ये विषय जो है, ये यहाँ पे सुगत
जो ये अनुभूति हो रही है और जो मजदूरों को देख के खुशी मिल रही है, मतलब अगर हम इतने खुश हैं, अगर हमें इतने गूज़बम्स आ रहे हैं, तो उनकी फैमिली का क्या हाल होगा, उनके परिवार वालों का क्या हाल होगा। आज जो देखेंगे तो फिर वो उस तरीके से अच्छा आज वीरेंद्र जी एक ऐसा लग रहा है कि ये जो मजदूर हैं किसी और परिवार के नहीं। अब देखिए और क्या हम ये हमारे हैं, ये अपनापन लग रहा है। अब हमें क्या खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते। अब हम एक एंकर हैं तो हम उस चीज को मन कर रहा है कि नाच उठा जाए, ऐसा मन कर रहा है कि आज हम क्या हुआ है। देखिए ये जो पल है ना, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वीरेंद्र जी पिछले 17 दिनों से हमारी टीम दिन रात इसी पर काम कर रही है। बिल्कुल मैं ही नहीं, मतलब और भी मीडिया के लोग, संस्थान के लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन जो हम लोग अपनी बता रहे हैं, हम लोग जब रात में भी सोते थे तो हम सुबह आते थे तो हम यही पूछते थे कि भैया क्या हुआ, कुछ हुआ, आगे क्या प्रोग्रेस हुई। तो और जो भी हमारे और भी आउटपुट इनपुट, कैमरामैन, चाहे पीसीआर की टीम हो, हर एक जो भी हमारे यहाँ इस वक्त लोग थे वो भी हमसे पूछते थे भैया क्या हुआ। हमारे अगल बगल के जो लोग थे हमसे अपडेट लेते थे क्या हुआ। और जब हम बताते थे कि भैया ये प्रोग्रेस हुई है तो आज हमें बहुत खुशी है। हम मतलब अब मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सबको खुशी है और सब इसी पल को देखना चाहते थे। और हम बहुत खुश इसलिए है क्योंकि हमारे इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अब खर्चा जो भी लगा होगा, जितनी भी मशक्क़त करनी पड़ी, कितने भी दिन लगाने पड़े, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट तो पॉजिटिव मिले और यही हम उम्मीद कर रहे थे। और देखिए जहाँ एक और हम बात कर रहे थे अपने कुल देवताओं को नाराज़ करने वाली बात, देखो ये सत्यता है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी देवभूमि हिमाचल हो चाहे हम उत्तराखंड के वासी है, हमारे जो कुल देवता होते हैं ना, इनका क्या है, इनकी अपने क्षेत्र होते हैं और कुल देवता को जो लोग मानते हैं, उनकी जो आस्था रखते हैं, उनको उनकी शक्ति का एहसास पता होता है। और देखिए अगर उनके विरुद्ध उनके क्षेत्रों में कोई कार्य किया जाता है, उसके नुकसान ज़रूर उठाने पड़ते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप हनोल मंदिर को शायद बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। हनोल एक महासू महाराज का एक बहुत अच्छा धाम है और बहुत ही शक्तिशाली देवता माने जाते हैं वहाँ के। एक मिनट रुकना चाहेंगे आपको। अजय ढोंडियाल जी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार है। अजय ढोंडियाल जी, काफी भावुक वाला क्षण था और आप भी काफी भावुक नजर आए इस दौरान। जो खुशी के जो आंसू थे वो दिख रहे थे सर आपके चेहरे पर, और जिस तरह से लगातार आप भी 17 दिनों से आप चिंतित थे और हर एक ऑपरेशन को देख रहे थे किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। और आज की जो तस्वीर है सर, अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं और सभी सुरक्षित हैं सर। देखिए मनीष जी, वो जो पहली तस्वीर मैंने देखी थी और जिन 17 दिनों से मैं इन चीजों पर लगा हुआ था, इन 17 दिनों में एक एक अपडेट पर मैं लगा हुआ था, एक एक चीज को मैं देख रहा था, एक एक चीज का एनालिसिस तो नहीं कर रहा था लेकिन सूचना ही ले रहा था। आप देखिए उस वक्त मैं भावुक हो पड़ा जब मैंने पहली तस्वीर देखी, दूसरी तस्वीर देखी। जब तक 15 मजदूर बाहर आए, मैं लगातार उस चीज को देख रहा था और निश्चित तौर पर ये एक बहुत भावुक क्षण भी होता है जब आप 17 दिनों से एक चीज को देख रहे होते हैं, आप एक सुखद पल का इंतजार कर रहे होते हैं और जब आपके पास वो सुखद पल आ जाता है, आप एक पत्रकार के नजरिए से नहीं देख सकते, आप किसी एक्सपर्ट के नजरिए से नहीं देख सकते, आप एक इंसान के नजरिए से देख सकते हैं। वही एक्सपर्ट्स जो उत्तरकाशी के सिरक्यारा टनल में मौजूद हैं, उन सबकी आंखों में आंसू हैं, सीएम की आंखों में आंसू हैं, उन एक्सपर्ट्स की आंखों में आंसू हैं और नॉर्डिक्स की आंखों में आंसू हैं, जो उस रेस्क्यू दल में जुटे हुए, चाहे वो मजदूर रहे हों, चाहे वो इंजीनियर्स रहे हों, चाहे वो एक्सपर्ट्स रहे हों, सबकी आंखों में आंसू हैं। सब लोग उनको बहुत अच्छे से वहां से निकाल करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं ताकि उनका एक स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। मैं अभी जो सुन रहा था, जब तक मैं आप लोगों ने मुझे एक होल्ड पे रखा हुआ था,
एक गेस्ट यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए जो हमारे देवता होते हैं ये देवभूमि है, देवभूमि पर मान्यताएं अलग अलग हैं, हर जगह की मान्यताएं हैं, हर जगह की अपनी मान्यताएं हैं, हर जगह के अपने देव हैं। वहां पर जो बौखनाक देवता हैं, जिनके आखिर में जिनके मुहाने पर सिर झुकाना पड़ा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और डिक्स को सिर झुकाना पड़ा, सारी सरकारें उनके सामने झुकी और सबने सिर झुका करके उनसे जो भी रहा हो, जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं तो माननी पड़ेगी, जो भी चीज रही हो सिर झुकाना पड़ा। और उसके बाद आखिर देव डोली आई। अगर मैं ये कहूं कि मैं इन बातों को नहीं मानता, अगर मैं ये कहूं कि मैं नहीं मानता, मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, मान्यताएं होती हैं और मान्यताओं को मानना चाहिए जी सर। उस जगह की वो मान्यता है कि बौखनाक देवता के सामने से गुजरेंगे आप, तो आप बौखनाक देवता की इजाजत लेंगे। वहाँ ठीक है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था। हमने जब इस हादसे के बाद समझा कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीजें, आखिर हुआ क्या? हुआ वही, उस मान्यता को मैं मानूंगा, एकदम मानूंगा कि इतना तो मैं मानूंगा कि जब वहां पे बौखनाक देवता की डोली आई है, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने पूजा अर्चना कर दी है, सबके सब सुरक्षित निकल जाएंगे, सुरक्षित निकल आए। जिस दिन पहले से ये चीजें हुई थी उसके बाद से आर्नोल्ड डिक्स क्या है? आर्नोल्ड डिक्स एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल। वो हिंदू तो नहीं है जी, वो पहाड़ी तो नहीं है, वो इस मान्यता को तो मानते नहीं है, लेकिन उसने उस मान्यता का सम्मान किया, उन्होंने वहां माथा टेका। सीएम धामी ने वहां माथा टेका, वीके सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने वहां माथा टेका, जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने माथा टेका। इन मान्यताओं को भी माना जाना चाहिए। देवभूमि है तो देवभूमि की मान्यताओं को माना जाना चाहिए। दूसरी चीज, इंजीनियरिंग अलग चीज है। इंजीनियरिंग मैं साइंस मानता हूं और उस साइंस ने ये काम कर दिखाया। राज्य ने, देश ने, सेना ने, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने जब सब के सब एक साथ जुटे, ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा, लंबा और बड़ा अलग अलग चीज है, सबसे लंबा और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर पूरा हो गया। और आज उन मजदूरों की दिवाली है, उन मजदूरों की ही नहीं, उनकी भी दिवाली है जो दिवाली के दिन से उन मजदूरों को बचाने पे जुटे हुए थे। मैं आज भी कहूंगा, मैं एचएनएन को इस चीज का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले दिन से बोला जिंदगी जिंदाबाद। मैं आज भी कहूंगा कि जिंदगी जिंदाबाद तो है, अब इनको टनल वॉरियर्स कहा जाएगा। जिन्होंने बचाया दे आर ऑल्सो वॉरियर्स, टनल वॉरियर्स। और जो लोग टनल से बाहर निकले 41 के 41 लोग, दे ऑल आर ऑल्सो टनल वॉरियर्स। जी बिल्कुल तो टनल वॉरियर्स पे हम आगे की चीजें करेंगे, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के। हमारे साथ मोहन काला भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहन काला जी, स्वागत है एचएन में आपका। मोहन काला जी, आज की तस्वीरों को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही खुशी का पल है, क्षण है, बेहद खुशी का क्षण। पूरा देश आज खुशी में झूम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 17 दिनों से जिंदगी की जंग जो लड़ने का काम 41 श्रमिक जो है सिकायरा की इस टनल में कर रहे थे, और इस क्षण का बेसब्री से पूरे देश को उन 41 श्रमिकों के परिवार ही नहीं, पूरे देश को जो इस क्षण का इंतजार था। लगातार पूरे देश में दुआएं मन्नतें चल रही थी, लोग अपने अपने माध्यम से जो है दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं रंग लाई। बाबा भोकनाथ की धरती पर जो है, बाबा भोकनाथ के आशीर्वाद से आज जो है वो 41 के 41 श्रमिकों का जो पल आज देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में जो है बहुत खुशी का पल है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के में शामिल, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो जिस भी तरीके का जो भी व्यक्ति उसमें योगदान दे रहा था, वो सब आज जो है उन जिन लोगों ने मतलब कि
मशीनों के साथ साथ हाथों से जो है जिस तरीके से वहां टनल में जो है खुदाई हो रही थी उन श्रमिकों तक पहुंचा गया, वो सब सैल्यूट के पात्र हैं, सलाम के काबिल हैं। और आज कहीं ना कहीं मौत को मात देकर जो है टनल से बाहर 41 श्रमिक जो हैं आ रहे हैं और ये खुशी का क्षण है। देवभूमि है, देवों की नगरी है और बाबा जहाँ टनल जहाँ पर थी, जहाँ बाबा भोगनाथ विराजमान थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस खुशी के क्षण में सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये देव नगरी है, ये तपो नगरी है, ये देवों की नगरी है, जहाँ विकास कार्य भी जरूरी है, पर विकास कार्यों के साथ साथ जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो विरासतें हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, ये टनल ये भी पैगाम दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चैनलों के माध्यम से भी सुन रहे थे, लगातार चीजें सामने आ रही थी, आखिरकार जो परंपरा थी, जो देवीय शक्ति थी, जो वहाँ कुल देवी देवताओं का जो वास था, उन्होंने बताया कि अगर हमारे साथ या हमारे साथ छेड़छाड़ करने का कार्य होगा या कहीं ना कहीं हमारी बिना इजाजत के जो है आप कार्य करने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। पर हाँ, ये टनल से एक सीख सरकार को, चाहे सरकार किसी की भी रही हो या आगे रहे, उन सारी सरकारों को जो है सीख लेनी चाहिए। और जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके आगे अपने शीश को नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने, क्योंकि जो क्षण उन परिवारों के आगे था, पिछले 16 दिन से परिवार जो उनकी आंखें तरस रही थी अपने परिवार के सदस्यों को देखने के लिए, आज वो क्षण बिल्कुल नजदीक है। लगातार जो है श्रमिक बाहर आ रहे हैं और ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। और उन परिवारों ने, जिन लोगों ने दीपावली का जो पर्व था वो नहीं मनाया, छठ का जो पर्व था वो नहीं मनाया, कहीं ना कहीं वो पर्व सुने रहे थे, पर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दुगनी और चौगनी खुशी के साथ आज झूम झूम कर वो परिवार दिवाली भी मनाएगा, छठ की पूजा भी मनाएगा और देवी देवताओं का धन्यवाद भी करेगा कि उन्होंने उन 41 श्रमिकों पर अपनी कृपा बनाए रखी। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए मनीष जी, मैं अपनी बात में ये कह रहा था कि हमारी जो स्थानीय देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उस क्षेत्र में उनका क्या अपना एक वो रहता है, वो अपनी जनता के ऊपर, और उस क्षेत्र में उनकी परमिशन के अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता हूँ। हमारे हनोल मंदिर में नंदलाल भारती जी काफ़ी बड़े कलाकार हुआ करते थे, तो वो एक बार वहाँ आए और उन्होंने वहाँ की जो प्रथाएं हैं, वहाँ की जो नियम और कायदे कानून है, उसके अगेंस्ट कैंपस के अंदर, उसी महाराज के कैंपस के अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला कि मैं ये नहीं मानता हूँ, ये सब चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये करो, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, बहुत अनाप शनाप बोल के चले गए। मैं आपको आज ऑन कैमरा ये बात कहने बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है, उत्तरकाशी टनल से जुड़ी बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, उत्तराखंड में सफल हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 17वें दिन सिलक्यारा टनल से बाहर आए श्रमिक, तो एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हुआ। परिजन, सरकार और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। एक राहत की सांस ली है सरकार ने, राहत की सांस ली श्रमिकों के परिजनों ने, तो एक राहत की सांस। और नॉर्डिक्स जैसे टनल एक्सपर्ट ने भी साथ दिया। देखिए, विदेशी एक्सपर्ट है, उन्होंने साथ दिया। माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर रेस्क्यू में वो भी साथ में थे। उत्तराखंड ही नहीं, देश में अब खुशी का माहौल है। देश में, पूरे देश में खुशी का माहौल है। टनल में फंसे थे 8 राज्यों के 41 मजदूर जो है फंसे थे, माफ कीजिएगा। कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये देखिए, ये हम अंदरों से आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है उनको, मजदूरों का, उनको शॉल उड़ाया जा रहा है। और हम बार बार आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि मजदूरों का बॉडी लैंग्वेज देखिए। आपको कोई भी मजदूर ऐसा नहीं है कि आपको बीमार लग रहा होगा। देखिए किस तरह से एक युवा मजदूर, आप देखिए कितने युवा मजदूर हैं और ये लोग कितने खुश हैं। आज खुश है, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। 17 दिनों से ये लोग जंग लड़ रहे थे, इस जंग में सफलता मिली है उन मजदूरों को, और उस जंग में साथ दिया सरकार ने, उस जंग में साथ दिया उन अधिकारियों ने,
और जो वहाँ पर काम कर रहे थे, चाहे वो विदेशी अधिकारी हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अधिकारी क्यों ना हो, उस जंग में साथ दिया, जो उन अधिकारियों का साथ दे रहे थे, जो मजदूर उन्होंने। तो आज ये जो पूरा इतिहास जो है लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा और सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ है वो है उत्तराखंड। और देवभूमि के साथ साथ अब उत्तराखंड को जो है टनल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाएगा। ये एक जो नया नाम है, आपको ये बता रहे हैं हम आपको, एक टनल वॉरियर्स के नाम से ये जाना जाएगा पूरा देवभूमि। जब लोग कहेंगे तो कहेंगे कि देखिए ये वही देवभूमि है जहां से 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, वो भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। और पूरे देश और दुनिया की निगाहें यही टिकी थी, उत्तराखंड में ही टिकी थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। लेकिन आज राहत भरी खबर जब आई और लगातार जिस तरह से मजदूर बाहर निकल कर आते रहे, उसके बाद एक राहत की सांस आज पूरी दुनिया ने लिया। ये देखिए, आप देखिए अब जो है एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस लग चुकी है। अब लगातार जो है मजदूरों को एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसमें मजदूरों के जो परिवार हैं वो भी होंगे। और ये देखिए जो धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी जा रही हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम वो किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और किसी को भी फालतू में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे कि इस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी मजदूरों को माला पहना रहे थे, मजदूरों को शॉल ओढ़ा रहे थे। तो ये भी एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बार बार जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, इस अपडेट को आप समझिए, क्योंकि इसी दिन का हमें इंतज़ार था और इसी पल का हमें इंतज़ार था। पिछले 17 दिनों से हम लोग भी लगे हुए थे, पूरे मीडिया कर्मी, पूरे मीडिया हाउस लगा हुआ था, सब दुआ मांग रहे थे कि भाई किसी तरह भी उनको बाहर निकाला जाए। कृपा हुई, वहाँ पर देवी देवताओं की कृपा हुई। कहा जा रहा था उनके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ के बाद देवता नाराज़ हो गए और उसका प्रकोप झेलना पड़ा। बाद में देवता खुश हुए, सबको उनके आके नतमस्तक जो है वो झुकाना पड़ा। और उसके बाद जो है जब सबने उनके आगे नतमस्तक हुए, तब जाकर एक सुखद तस्वीर आपके सामने है, हमारे सामने है, पूरे देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और ये एक ऐसा क्षण है जिसे अब भुलाए से भी नहीं भूला जा सकता। हम लोग बता रहे हैं कि आज हम लोग जो है ऑपरेशन ज़िंदगी के एक गवाह बने हैं, हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, जो वहाँ पर मौजूद पत्रकार हैं, यहाँ पर जो सभी लोग हैं, आज जो है एक साक्षी बन रहे हैं आज ऐसे ऑपरेशन के। और उत्तराखंड जो देवभूमि है, देव की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता उत्तराखंड को। क्यों कहा जाता है वो आपके सामने है, तस्वीरें सामने हैं। 17 दिन के बाद एक सफल ऑपरेशन होता है। 17 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है और उस घटना के बाद आज एक ऐसी तस्वीर आती है जिसके बाद देश और दुनिया में खुशी का माहौल है। कई लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, कई लोगों ने छठ नहीं मनाया, लेकिन अब उनके घर में छठ है, मनाया जाएगा, उनके घर में दीपावली मनाई जाएगी। छठ के पर्व की बात करें तो काफ़ी लोग दुखी थे, परिवार के लोग दुखी थे कि छठ में हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब बच्चा साथ में है, उनके दीपावली मनाया जाएगा उनके साथ। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी अपनी बात सर पूरे करें जल्दी से। तो देखिए, जब ये हनोल वाली बात मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया था और उसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ, विदिन 1 मंथ में उनको अपना बच्चा खोना पड़ा इस दुनिया से। आज भी वो परिवार परेशान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे कुल देवता के अगेंस्ट इतने अपशब्द और इतनी बातें बोली
कि देखिए ये चीज़ें ये ऐसा नहीं होता है। जो हमारे देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, आप उनसे बढ़कर नहीं है। आज आपने ये एक आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। अब वहाँ बौगनाथ देवता का जब वहाँ पे निवास स्थान है वो, तो आप उनके विरुद्ध कैसे कार्य कर सकते हैं? हमने सुना कि उनका मंदिर तोड़ा, उसके बाद वहाँ टनल कार्य स्टार्ट किया, तो ये सब चीज़ें अगेंस्ट थी। और देखिए उसमें भी देखिए इनका आशीर्वाद ये था कि इन्होंने एक सबक सिखाने के लिए इस तरीके का जो हादसा हुआ, इसमें भी देखिए उन्होंने एक जीवन में मतलब उनको जीने की एक आस छोड़ी थी। वो पाइप जो है उसके अंदर किस तरीके से फंसा पड़ा रहा, ये जो है ये एक अलौकिक शक्तियां होती है जिनके कारण ही ये सब चीज़ें संभव हो पाती है। और एक उनको एक मैसेज देना था कि देखिए अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो फिर हमारे उसमें आप इस तरीके का सर्वाइवल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो विज्ञान और आस्था दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है उमा जी, ये देखिए ना, यहाँ पर नतमस्तक होना पड़ा, सब लोग नतमस्तक हुए, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, सब लोग उनके आगे जब बाबा बौखनाथ के आगे नतमस्तक हुए, रास्ता खुला, रास्ता मिला उनको। तो अब यहाँ पर देखिए, जो लोग कहते हैं हम आस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ये बात कहते हैं, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए, उनको समझ में आएगा कि आस्था क्या चीज़ है। हमें कभी भी प्रकृति के साथ, कभी भी कुल देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गांव के जो मान्यता है उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये भी एक सबक देकर जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि अभी मेरे पूर्व में मेरे वक्ता भाई ने कहा कि आज इस पूरे प्रकरण में आस्था और विज्ञान एक साथ चला है। ईश्वर के सामने देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनको विज्ञान जिनका आंसर नहीं दे पाता। आज जो कुछ भी वहां पर हुआ है, इसका आंसर विज्ञान की किसी किताब में नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि चमत्कार हुआ है। और आज हमारी, आपकी, पूरे देश की, पूरे विश्व की, ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे, उमा जी रोकना चाहेंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, वो कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं जल्दी से। स्वाभाविक रूप से वह काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे, इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, अब आपको ऋतु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर जो सिलक्यारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे श्रमिक भाई आज उनकी मेहनत की वजह से आज बाहर निकले हैं। सभी श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ जो सारी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूं जिन्होंने इस प्रयास को सफल किया और हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। आज हम जो हमारे नीलकंठ महादेव हैं, सिद्धबली बाबा हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूं कि आज हम लोग, हमारी सरकार हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने में सफल हुई। चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवीन परसियाली जी, देखिए अब एक एक करके मजदूर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, नितिन गडकरी ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ है, इससे सीखना भी है और जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना हो उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो गलतियां तो सर हुई हैं, ठीक है, आज हमें खुशी का पल है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन गलतियाँ तो हुई हैं सर। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई वहाँ पर मानवीय भूल नहीं हुई होगी। जब भूल हुई तभी एक घटना हुई। जैसे पहले दिन से ही आ रहा कि इसमें ह्यूम पाइप जो पहले निकाले थे वो एक बड़ी गड़बड़ी थी। वो हमारी सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने अपने जांच में कहा है और जांच लगातार वहाँ पर चल रही थी। बहुत बारीकी से इस एक्सीडेंट की जांच चल रही
थी और एक एक चीज़ें वो संग्रहित की जा रही हैं और हो सकता है कल से वो 1-2 दिन बाद आपके सामने भी आएँ कि किस तरह से ये गड़बड़ी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार का रवैया उसमें रहा, आज आप देख सकते हैं कि भारत जो नए भारत में है उसमें एक एक जान कितनी कीमती है। इस सरकार ने अपना दृढ़ निश्चय करके दिखाया है, पूरे देश को ये विश्वास दिलाया है कि अगर हमारा नागरिक कहीं भी फंसता है, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे वो अपने देश में कहीं भी फंसा हो, उसको हम निकालने के लिए पूरी अपनी शिद्दत से अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये मैसेज आज गया है। उत्तराखंड से बड़ा मैसेज आज देश के लिए गया, हमारे देश के लिए। आप कई बार ऐसे मौके बाहर भी आए, भारत के बाहर भी आए, जहाँ पर हमने अपने नागरिकों को निकाला। किसी टाइम पर हम सुना करते थे कि बाहरी देश अमेरिका हो या वो केवल वही अपने नागरिकों को निकाल पाते थे, लेकिन आज भारत जो बदला है और भारत की ताकत जो बड़ी है, उस ताकत से कि हमारा एक एक आदमी, एक एक परिवार का एक एक सदस्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस हमारी सरकार ने एक दिखाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूलें हुई हैं, भूलों पर पूरा काम किया जाएगा। खुद हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला है और उसके लिए भविष्य में कदम उठाए जाएंगे। और हम अगर ये कहें कि हम इससे कुछ सीखेंगे नहीं या कुछ नहीं कहेंगे तो ये फिर नादानी होगी। और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ये हम सभी मानेंगे। विशेषज्ञों की जो जद्दोजहद रही, उस सभी लोगों के आपके प्रयासों से और सभी पूरे देश के लोगों की प्रार्थना से ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी बात इसमें एक ये आई कि देवभूमि उत्तराखंड हम तो मानते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं और हमने बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन काल में देखे हैं क्योंकि हम उन क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन आज देश और दुनिया का भी जो आस्था है वो उत्तराखंड के प्रति बड़ी है, देवभूमि के प्रति बड़ी है। ये एक अच्छी बात है, इसमें से निकल के आ रही है। बाकी जांच का विषय है, जांच चलती रहेगी और जांच सामने आएगी, सब आपके माध्यम से सबको पता चलेगा। ठीक है मोहन काला जी, देखिए यहाँ पर देखिए जांच का विषय है, बोला भी कि ये तो इसके बाद सारी चीज़ें प्रक्रिया में आ जाएंगी। ऐसे में जो केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय था वो काफ़ी बेहतर दिखा है। इस दौरान जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मुहैया कराई गई। आप किस तरह से देखें इस पूरे 17 दिन को? के चैनल पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता उनको सुन रहा था, अगर आज आप इस जो क्षण आज देखने को मिल रहा है, अगर इस पर अपनी पीठ थपथपाने का काम सरकार करेगी तो मैं सरकार के नुमाइंदे के तौर पर उनसे पूछना चाहता हूं कि किन की गलतियों की वजह से ये घटनाएं घटी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं? आपकी गलती की वजह से, आपके अहंकारी आचरण की वजह से, जिस तरह से अहंकार में चूर होकर आपने वहां पर एक देवता को भी जो है नजरअंदाज करवाने का काम आपकी सरकार में रहते हुए हुआ, ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को। अगर आप अपनी पीठ थपथपाने का काम करेंगे, श्रेय लेने का काम करेंगे तो जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं, जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आप यहीं पर ही नहीं मनीष भाई, आप जोशी मठ का उदाहरण ले लीजिए, उससे इन्होंने सीख नहीं ली। आप गोपेश्वर का उदाहरण ले लीजिए, उससे इन्होंने सीख नहीं ली। आप चमोली को देख लीजिए घटना को, उससे इन्होंने सीख नहीं ली। आप दरकते पहाड़ों पर से इन्होंने सीख लेने का काम नहीं किया। अपने अहंकार में चूर होकर आप देवी देवताओं को भी नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं। नवीन भाई, इस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अहंकार से बाहर निकलकर आपको लोगों के दुख सुख में जो चिंता करनी चाहिए। अब आपको हमारे जो उत्तराखंड के वैज्ञानिक हैं, कम से कम आप जब इस कार्य को कर रहे थे, जैसा कि हमारे उत्तराखंड में एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक जो है वो जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उससे वाकिफ व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में है। चाहे मैं डॉक्टर पीसी नवानी की बात करूं, आपने उनके वक्तव्य को भी सुना होगा, उनके बयान भी आपने देखे होंगे मनीष जी। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अभी नितिन मोहन भाई आपको रोकना चाहेंगे, मोहन भाई रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। उत्तराखंड में सफल हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 17वें दिन सिलक्यारा टनल से श्रमिक बाहर आए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे, परिजन, सरकार और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पर थी, पूरी दुनिया की नज़र इसी टनल पर थी। अनॉल्डिक्स जैसे टनल एक्सपर्ट ने भी साथ दिया है और माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर रेस्क्यू में शामिल रहे, उन्होंने भी साथ दिया। उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में अब खुशी का माहौल देखने को मिला। तो 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए थे, अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर फंसे थे।
कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उन्हें बाहर निकाला गया। और इस दौरान पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच लगातार बातचीत होती रही, लगातार अपडेट पीएम मोदी लेते रहे और जो भी मदद थी वो सारी मदद मुहैया कराई गई राज्य सरकार को। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आपको बता दें, वो चला 17वें दिन सिलक्यारा टनल में से जो श्रमिक हैं वो बाहर आ गए। परिजन, सरकार, प्रशासन, इन सब ने राहत की सांस ली। और देखिए किस तरह से, आप देखिए कि जब भरा भी मतलब मजदूरों को ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस से, तो उसमें भी जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर भी जाकर मजदूरों से बात की। तो ये एक अच्छी बात है। वो चिंतित थे, एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि ये एक रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन सफलता हासिल की। हर एक जो कह सकते स्टेप पर जो है सफलता हासिल की, हर एक स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप फूंक फूंक कर कदम रखा गया। और आज जो है, आज स्थिति ये है कि सभी जो मजदूर हैं वो बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए, जो 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है, जो मजदूर थे वो जो है वो हाँ। तो अब हम आपको अपने न्यूज रूम की तस्वीरें दिखा दें। देखिए हमारे जो ये भी वॉरियर्स हैं, ये लोग कितने खुश हैं। ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है जो जिन्होंने पूरा काम किया है, रात भर जगकर काम किया इन्होंने और हर एक पल की अपडेट दी है। ये खुश है। खुशी इस बात की है कि ये लोग काम कर रहे थे, चिंतित थे। आज इनके चेहरे पर मैंने भी खुशी देखी है, आज इनके चेहरे पर मैंने भी खुशी देखी है। और ये खुशी जो है, ये खुशी ऐसे ही नहीं है। और देखिए जब सभी मजदूर जो है सुरक्षित निकले, ये इस बात की खुशी है। ये चिंतित थे, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे युवा जो है चिंतित थे। हमारी जो पीसीआर टीम है वो भी लगातार काम कर रही थी, उनकी भी तारीफ है और लगातार उन्होंने काम किया। और अभी भी देखिए लगातार हम आपके पास और काम कर रहे हैं। चाहे हमारे हर एक एम्प्लॉय जो था सीसीएल एचएनएन का, वो जो है वो लगा था। बिल्कुल आप देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए खुशी होती है जब इस तरह की तस्वीर हम देखते हैं और बड़ी सुखद तस्वीर है ये जो एचएनएन की बड़ी सुखद तस्वीर है। देखिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम एक बार चर्चा पर फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिरसाले जी। मनीष जी, पूरी चर्चा हुई और दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल भी हुआ। लेकिन जैसे ही आपने अपना मीटर थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ डाला तो जो आपदा में अवसर ढूंढने की गिद्ध प्रवृत्ति कांग्रेस की वो बाहर निकल आई। आज भी वो राजनीति से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम कांग्रेस को आज तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल से फिर हम बहस में बैठेंगे, कल से फिर इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और मैं फिर से भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार की धरती, देवभूमि के सभी जो भी हमारे प्रदेशवासी हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में बहुत मदद की। और पूरे विशेषज्ञ दुनिया भर के और जो मजदूर भाई हमारे फंसे थे, जो लोग फंसे थे हमारे, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और बार बार धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं देवभूमि की उन तमाम शक्तियों को जिनकी बदौलत आज हमें ये सुखद क्षण देखने को मिला है। तो हम आज कम से कम राजनीति ना करें, ये मेरी प्रार्थना सभी से रहेगी कि आज इस सुखद पल का हम आनंद लें। और जो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, जो इतिहास बन रहा है, इस इतिहास को इस इतिहास का जो गवाह हम बन रहे हैं उसका हम भी आनंद लें और भगवान का धन्यवाद करेंगे। इस क्षण का हमें जो देखने को मिला है, ये ऐतिहासिक क्षण के लिए हम भी गवाह बने हैं। इसलिए बहुत बहुत कृपा ईश्वर की रही है। मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं और परमात्मा का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि ये सुखद क्षण हमें देखने को मिला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। ठीक है, उमा सिसोदिया जी आप कुछ कह रही थी मैडम। देखिए, हम सभी लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टियां हो,
पार्टियों से उठकर, राजनीति से उठकर हम एक इंसान है, एक मानव है और आज मानवता की इस जीत पर हम सभी लोग खुश हैं। लेकिन ये यक्ष प्रश्न आज भी वहीं पर है कि ये जो हादसा हुआ, इससे हमारी सरकारों ने क्या सीखा? राजनीति नहीं है ये, सिर्फ एक, इसमें कल को इन मजदूरों में मेरा परिवार भी हो सकता था, आपका परिवार भी हो सकता था, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं। जिस तरीके से आज हम लोग खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने परिवारों के लोग जो हैं वहां से रेस्क्यू होकर आए हैं। ये पुनरावृत्ति इन हादसों की दोबारा से ना हो, सरकार को अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी जी को अब इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तराखंड जो लगातार आपदाओं का प्रदेश बनता जा रहा है, उसको विकास को किस तरीके से किया जाए कि ये विनाश जो है ये कम से कम हो। देखिए, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वो सबसे नए पहाड़ हैं और यहाँ पर अगर आप हिमालय की परिस्थिति को ध्यान में ना रखते हुए कार्य करेंगे तो विनाश संभव है। और लगातार हम लोग 4 महीने हम लोग पूरी तरह आपदाओं में डूबा हुआ प्रदेश रहते हैं। बारिशों के दिनों में हमारे यहाँ लगातार आपदाएं आती हैं। उसके बाद अब ये टनल की हमारे यहाँ आपदा आ गई और हमारे यहाँ लगातार, मतलब केदारनाथ की आपदा से लेकर आज सिलक्यारा की आपदा तक उत्तराखंड हर साल लगातार आपदाएं झेलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न हम लोगों के कामकाज की जो शैली है, जो हमारा जो कार्य हो रहा है, उस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या विकास के लिए हम लोग विनाश को तो न्योता नहीं दे रहे हैं। हमारी मानवता तो कहीं खतरे में नहीं आ रही है कि अगर हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों को खोदे जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है कि हम लोग विकास के साथ साथ इस बात पर भी चिंता करें, इस बात को भी सही तरीके से करें कि हमारी जो पहाड़ है वो सुरक्षित रहे, हमारा पारिस्थितिकी सुरक्षित रहे, तभी उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा। उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सारी नदियां उत्तराखंड से निकल कर जाती है। ठीक है, देखिए मैं उमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी बात को इन्होंने कंप्लीट किया था। मैंने पिछली बार भी कहा था, देखिए मैं इस टनल प्रणाली के खिलाफ ही हूँ। मैं ये विकास नहीं मानता हूँ। देखिए मैं हमारे 2 प्रदेशों में बहुत अत्यधिक टनलें बन रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके और ये ऑल वेदर रोड या फिर ये देखिए मैंने पिछली डिबेट में, मैं आपको एक पूरा बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए कि बात ये नहीं है ना कि टनल, यहाँ पर आप कह रहे हैं आप टनल के विरोधी हैं। हाँ। लेकिन टनल तो इससे पहले भी बनी है। टनल बन रही है, मेरी बात सुनो आप। देखो ऐसा है, आपको पहले यहाँ की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी सर। देखिए ये ज्योग्राफी हमारा इस इतनी अत्यधिक मात्रा में जितनी टनलें बन चुकी है, आप देखो टिहरी डैम के अंदर कम से कम 90 टनलें हैं वहाँ, वो पूरा पहाड़ खोखला कर दिया गया अंदर से। जिस दिन यहाँ भूकंप 6 पॉइंट समथिंग रिएक्टर का आ गया ना, तो आप देख लेना उस दिन क्या त्रासदी मच सकती है। ये आप दूर तक का नहीं सोच रहे आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में टनल प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा प्रचलन जो चल रहा है, ये ठीक नहीं है भविष्य के लिए। देखिए आप, ठीक है आप विकास करना चाहते हैं पहाड़ों का, आप कहते हैं कि हम बुग्यालों तक पहुंचना चाहते हैं, फूलों की घाटी तक पहुंचना चाहते हैं, धामों तक पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। आप पहुंचिए, विकास करिए, लेकिन अनइवन विकास मत करिए। जहां जरूरत नहीं है कोई बात नहीं, हम लॉन्ग रूट से चले जाएंगे, परंतु ज्यादा शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हम पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, हम ये आपदाओं को न्योता दे रहे हैं, ये विकास नहीं कर रहे हैं हम। आप लोगों को इस बात को समझना होगा। मैंने पिछले डिबेट में भी यही बात बोली थी कि कुछ विकास कार्य इस तरीके से हो रहे हैं जिसपे कि ज्योग्राफिकल जियोलॉजी की रिपोर्टों को की अनदेखी करके। भाई रोकना चाहेंगे आपको, ये मजदूरों के बीच में खुशी है, जो श्रमिक बाहर निकले हैं वो देखिए कितने खुश हैं। हम बार बार बॉडी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज है, कितने खुश हैं मजदूर। और इनको देखकर आज हम लोग भी बहुत खुश हैं। आज कहते हैं ना कि आज हम लोग भी खाना जो है बड़े आराम से खाएं। हम लोग के मुंह में भी निवाला जा नहीं पा रहा था। हम लोग भी बहुत दुखी थे कि कैसे मजदूर जो है कब बाहर निकलेंगे, चिंतित थे सब। हर एक व्यक्ति चिंतित था। यहाँ मौजूद पैनल में बैठे लोग चिंतित थे, जो बाहर जो लोग थे वो चिंतित थे। ये देखिए कितने खुश हैं लोग, और इसी खुशी का ही इंतजार था हम सबको। वही मजदूर है जिनका रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं अब पेनुली जी आते हैं, वीरेंद्र भाई आ रहे हैं आपके पास। पेनुली जी, अब देखिए हम बार तस्वीर, हम आपको 2 तस्वीरें दिखाया मैंने आपको। एक तस्वीर अभी देखिए जो मजदूरों की तस्वीर थी, ये वो मजदूर हैं जो बाहर निकले, कितने खुश हैं। और बॉडी लैंग्वेज में बार बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि ये मजदूर फंसे हुए थे। अच्छा, दूसरी चीज
आपको मैं बताऊं, अगर मैं अपने ऑफिस की बात बताऊं, हम लोग जो गर्ल्स हैं उनसे हमने कहा कि नहीं आप जाइए, आप घर जा सकती हैं, जो यहाँ पर लड़के हैं वो पूरा संभाल लेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। आज जो है जब तक ये निकल नहीं जाएंगे तब तक आज हम भी रहेंगे, चाहे रात के 2 या 3 या 4 क्यों ना बज जाए, आज हम काम करेंगे और आज हम जब तक ये निकलते नहीं है तब तक हम आज यहीं रहेंगे। तो आज हम उनके जज्बे को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग भी काफी परेशान थे। और जब ये खबर आई कि नहीं आज ही मजदूर निकल जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने भी फैसला किया कि आज हम बाहर नहीं, आज हम घर नहीं जाएंगे, आज हम ऑफिस में ही रहेंगे और पूरा समय अपना देंगे, जितना हो सकेगा उतना समय देंगे। आज चाहे रात भर रुकना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, आज हम मजदूर जब निकलेंगे उनके खुशी में आज हम भी शामिल होंगे, भले ही हम दूर बैठे क्यों ना हो, लेकिन उनके खुशी में शामिल होंगे। पेनुली जी देखिए मनीष भाई, ये भारतीयता है। जब हमारा जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ लिविंग है, ये भारतीयता की आपको इसका परिलक्षित होती है इसमें कि जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ती है, जब भी भारत को ज़रूरत पड़ती है, ये केवल आपके न्यूज़ रूम की बात नहीं, हर घर के अंदर जहाँ पे भी टेलीविज़न सेट है या हर व्यक्ति जिस तक ये खबर पहुँच रही है, वो व्यक्ति इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। ये हमारे अंदर का इंसानियत, हिंदुस्तानियत और भारतीयता है, जिसमें ये सारी चीज़ें परिलक्षित हो रही है। निश्चित तौर से ये जो 41 जिंदगियां बची हैं, ये दुनिया का सबसे यूनिक रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसमें हम सबको खुशी है, लेकिन अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, इसके बाद सरकार को चाहिए कि इन कारणों की जांच करे। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी ऐसी परियोजनाएं हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैं टनल विरोधी हूँ या वो, देखिए विकास की ज़रूरत होती है और टनलें भी बनती हैं। अगर सियाचिन और अगर ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे टनल्स बन सकती हैं तो उत्तराखंड में भी बन सकती हैं। हमारी रेलवे की टनल गई, वो भी बन सकती है, लेकिन इन टनलों को बनाने के लिए क्या आपने, जैसा हमारा IIT रुड़की है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, इनकी कंसल्टेंसी जरूरी है और किस टेक्निक से ये बन रही है वो भी बहुत जरूरी है। बम्बार्टिंग से बन रही है या उससे बन रही है, हॉरर से बन रही है, ये चीजें देखनी भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके की गलतियां इस टनल को बनाने में हुई हैं, जिस तरीके की गलतियां, जिस तरीके के लूप होल्स इसमें छोड़े गए हैं, ये देखना भी जरूरी होगा कि क्या अगर जो टिहरी से और देहरादून से टिहरी की जो टनल बन रही है उसका सर्वे आप IIT रुड़की या वाडिया इंस्टीट्यूट या ऐसे जियोलॉजी के इंस्टीट्यूशन से करवाएं। उत्तराखंड के रिनाउंड है, उत्तराखंड के नहीं वर्ल्ड वाइड वो मान्यता प्राप्त है। IIT रुड़की की कंसल्टेंसी ली जाती है जहां पे भी ऐसी चीजें होती हैं। IIT खड़गपुर माइनिंग में बहुत अच्छी उसकी स्किल है। आप वाडिया इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रिनाउंड है। अगर इनकी रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के एस बल्दिया की बुक को आप रेफर कीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। और उत्तराखंड के ये नक्शे बनते हैं या जो इसकी एक लेआउटिंग होती है, जो इसका DPR होता है, वो 2,500 किलोमीटर दूर बन के ना बनाए जाए। दूसरा, जिस कंपनी को ठेका मिले वो ऐसा ना करे कि नीचे पैटी, उसके नीचे पैटी, उसके नीचे पैटी। जब किसी भी कंपनी को ठेका मिलता है तो उसकी प्रोफाइलिंग होती है। आज जो ये अभी आपके ये डिबेट में बात आई थी कि पहले 4-5 दिन सुस्त रही, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो इसलिए रही क्योंकि वहां पे जिस कंपनी की वो प्रोफाइलिंग थी वो कंपनी वहां पे मौजूद थी ही नहीं, उसके लोग वहां पे थे ही नहीं। ये तो पैटी कॉन्ट्रैक्टर यहां पे काम कर रहे थे। और इस बात की यहां से जो है सरकार आज इस चीज को एक नजूल बनाए पूरे भारत के अंदर कि अगर उत्तराखंड में काम करना है, अगर उत्तराखंड के अंदर आपको टेंडर्स चाहिए, अगर उत्तराखंड के अंदर आपको ये काम करने हैं तो आपको ही चल के आना पड़ेगा, चाहे आप 2000 किलोमीटर चाहे 5000 किलोमीटर दूर बैठे हों। और इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए इसके जितने डायरेक्टर्स हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाए अगर इनकी गलतियां मिलती हैं। ठीक है मोहन काला जी, बार बार जो बात आ जा रही है, जैसे नवीन पिरसाली जी कह रहे हैं कि आप लोग बार बार जो है आपदा में अवसर तराश रहे हैं कि भाई ये आपदा थी और इसमें आप लोगों ने काफी अवसर तराशा, काफी बयानबाजी आप लोगों ने की है। काम भारतीय जनता पार्टी के खून में है। आपके चैनल पर बैठकर जिस तरीके से वाहवाही लूटने का नया भारत,
अरे नए भारत में मध्य प्रदेश की मशीनरी काम नहीं कर पाई, नवीन भाई को शायद पता नहीं होगा। अरे आप यहाँ बैठकर दूसरे को सीख देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि आप यहाँ बैठकर राजनीति ना करें। ये खुशी के क्षण में ये भारत है, ये दुख के क्षणों में भी आदमी के साथ शरीक होता है तो खुशी में भी शरीक होता है। मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट या हमारे वरिष्ठ पत्रकार या चाहे वो एचएनएन की टीम हो चाहे वो अन्य न्यूज चैनलों की टीम हो, भारतीय जनता पार्टी ही चिंतित नहीं थी, पूरा देश चिंतित था श्रमिकों को लेकर। पूरा देश दुख की घड़ी में उनके साथ पूरे परिवारों के साथ शरीक था। अगर मैं उत्तरकाशी जहाँ टनल है वहां की बात करूं तो वहां सभी दलों के लोगों ने जाकर जो है वहां जो है उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ जो है धरनाज बंधाने का काम कर रहे थे। पर मैं मनीष भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खुशी का क्षण है, ये खुशी का पल है। ठीक है, मोहन भाई रोकना चाहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। पहले जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए तो ये देखिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस, धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी को कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम को बरता है वो भी काफी भावुक करने वाला है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ का भी सामने आया ट्वीट। उत्तराखंड स्थित सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता पूर्वक कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन किया है। श्रमिक भाइयों की प्राण रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हर व्यक्ति का उन्होंने धन्यवाद किया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिख। आज जिंदगी जीत गई है और आज जिंदगी जिंदाबाद है और जिंदगी जिंदा दिली का ही नाम कहा जाता है। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। कई सारे ऐसे सवाल उठे बावजूद इसके आज सब कुछ जो है आज हमारे सामने सुखद तस्वीर हमारे सामने है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, रोहित विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से अरुण सैनी संवाददाता है हमारे, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं रोहित का। रोहित, दिखा दिया कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आज तस्वीर सामने आई और जो मजदूर जो बाहर निकले और वो कितने खुश थे, खुश तो थे ही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि अगर आप एक बार फिर से कहेंगे तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये जो 17 दिन के अंदर जो कोशिश थी, वो कोशिश जो है वो मजदूरों के बॉडी लैंग्वेज पर भी दिख रही है। रोहित। बिल्कुल मनीष, और हम डे 1 से इस बात को मनीष जी, हम और आप तमाम वार्तालाप में इस चीज़ को हम चर्चा करते रहे हैं। हमने इस बात को बार बार कहा है कि ये श्रमिक वर्ग के लोग हैं, ये मेहनतकश लोग हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ये विषम परिस्थितियों में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये आम लोगों की तरह नहीं है, इनकी बॉडी की स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, इनके लंग्स जो है आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है। इनका जो पूरा शारीरिक जो ढांचा है, बनावट है, ये कर्मठ लोग होते हैं, क्योंकि ये बचपन से ही चूँकि मजदूरी करने लगते हैं और दैनिक आवश्यकता के लिए इनको घर से बाहर निकलना पड़ता है और ये इस चीज़ में बिल्कुल पारंगत होते हैं। और चूँकि मनीष जी, इस बात को भी हम लगातार कह रहे थे कि इनको खाने पीने की और तमाम चीज़ों की सारी व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार मुहैया करा रही है और इनसे लगातार बातचीत की जा रही थी। आप तस्वीरों में मनीष जी लगातार दिखा रहे थे, कहीं से कहीं तक ये लग ही नहीं रहा था कि ये किसी टनल से 17 दिन के बाहर निकल के आए हैं।
और जो ये इनपुट समूह ये भी मिल रहे हैं कि ये जब टनल से बाहर निकले तो इनको शायद स्टीम बाथ दी गई या फिर इन्हें गर्म पानी से उन्होंने अपना हाथ पैर मुंह सब कुछ साफ किया साबुन से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके। आप तस्वीरों में देखिए बिल्कुल हाइजीनिक होके बिल्कुल निकले हैं। सर में तेल लगा हुआ है, चेहरा एकदम साफ है, गर्म कपड़े पहने हुए हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये किसी ऐसे टनल से निकले हैं जहां पर जिंदगी और मौत की जंग जैसा कि हम लोग अलंकृत कर रहे थे, लेकिन ऐसा कहीं दूर से दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो साफ तौर पर और एम्बुलेंस में भी जा रहे हैं तो लेटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, बैठ के ही जा रहे हैं। बैठ के ही जा रहे हैं। हाँ, सीएम धामी कह रहे हैं लेट जाओ, मजदूर कह रहे हैं नहीं हम ठीक है, हमें कुछ हुआ ही नहीं, तो बैठ के ही जा रहे हैं। अब ये तो सिर्फ औपचारिकता है, चूंकि 41 के 41 लोग निकल आए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी जो मेडिकल जो रेस्क्यू टीम जो वहाँ बनाई गई थी या फिर जो यूनिट स्थापित किया गया था, ऐसी कोई नौबत आई ही नहीं। ये सीधे के सीधे चिल्लियानी सौड़ गए। हो सकता है कि ये 48 घंटे इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, उसके बाद सब कुछ, चूंकि ये अभी भी सामान्य ही लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी इनको कहा जाएगा तो फिर ये काम पे चले जाएंगे, तो इनका जेस्चर और पोस्चर बिल्कुल सामान्य है। और निश्चित तौर पर अब इनकी खैर जो एक प्रोसीजर है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 17 दिन के बाद निकले हैं। इनका हो सकता है वो पूरा होल बॉडी चेकअप हो, इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होगा और यदि सब कुछ सामान्य होगा फिर उनको अपने राज्य में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा जो अभियान था और सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह ही जब मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे उस दौरान वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उसी दौरान हमने कह दिया था कि ये अच्छी खबर आने वाली, क्योंकि सीएम बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को फ़ोन कर उनकी सराहना की है और उनकी जो लीडरशिप में जो ये पूरा काम हुआ है सीएम धामी के, उसकी बहुत सराहना की है। और एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सीएम धामी के नाम जुड़ गई है, क्योंकि 41 जिंदगियों को बचाना सूबे के कप्तान के तौर पर एक बड़ी बात होती है, क्योंकि देश और दुनिया की नज़र आपके ऊपर है, प्रदेश की कमान आप संभाल रहे हैं और शायद इसीलिए इनको धाकड़ धामी कहा जाता है। और शायद ये जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय सार्थक होते हैं, साकार होते हैं। और देखिए फूल मालाओं से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह शॉल पहना रहे थे। 1-1 लाख रुपए इनको दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, ये भी घोषणा कर दी। अब निश्चित तौर पर भारत सरकार की तरफ से भी ऐसी कुछ घोषणा होगी, NHIDCL की तरफ से भी होगी, और भी लोग जो इनके राज्य के जहाँ जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो राज्य सरकारें भी इनके लिए कुछ करेंगी। ये अच्छी बात है, क्योंकि 17 दिन तक ये रहे वहाँ पर और एक सरकारों की बात मानते रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी प्रतिनिधिमंडल पहुँचा उनकी बात ये मानते रहे। बीते रोज़ अगर PK मिश्रा पहुँचे थे, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, और होम सेक्रेटरी पहुंचे हुए थे अजय कुमार भल्ला, ये इन लोगों की बात भी माने। सीएम धामी लगातार बातचीत कर रहे थे। देखिए अब सभी लोग बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थे और निश्चित तौर पर सभी के परिजन अब एम्बुलेंस में उनके साथ बैठ के गए हैं। निश्चित तौर पर एक खुशी का क्षण है और बाबा बौखनाग ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हुए जब भी वहाँ पे गए, क्योंकि देवभूमि है और यहाँ कहा जाता है कि साक्षात देव वास करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही ये सभी लोग गए थे, विधिवत पूजा की थी, बाबा बौखनाथ से क्षमा याचना की थी। तो उस समय बाबा बौखनाथ ने एक पुजारी के अंदर समाहित होकर उन्होंने चावल का ये अक्षत छिड़का था और इसको बोल दिया था, पूर्वानुमान कह दिया था कि तीसरे दिन ये सारे के सारे श्रमिक निकल के बाहर आ जाएंगे, मैं इन्हें लेकर आऊँगा। और तीसरा दिन है, देखिए सारे के सारे श्रमिक निकल गए। और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह देवों का वास है। और निश्चित तौर पर ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि एक अच्छा भव्य मंदिर टनल के बगल में राज्य सरकार अब बाबा भगवान बौखनाथ का बनवाएगी और विधिवत उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है रोहित, आपने भी पल पल की अपडेट दी है, इसमें तारीफ आपकी भी बनती है। आपने भी बड़ी सटीक जानकारी दी, जो जानकारी किसी के पास नहीं थी वो जानकारी आपने दी। आपने बताया था कि टनल के अंदर किस तरह की लाइटें लगेंगी, कैसे टनल के अंदर जाया जाएगा। ये सबसे पहले खबर हम ही लोग ने चलाई थी और इसकी अपडेट भी रोहित आप ही ने हमें दी थी। तो तारीफ आपकी भी करनी पड़ेगी। आप भी रात भर डटे रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे और दर्शकों तक एक सही सूचना हम लोग पहुंचाने में कामयाब रहे, तो तारीफ आपकी भी है रोहित। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मोहन काला जी। मोहन भाई आपके पास आते हैं। मोहन भाई, अब यहाँ पर देखिए तारीफ तो करनी पड़ेगी अब सरकार की भी, क्योंकि सरकार ने भी अपनी पूरी जान झोंक दी थी इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो।
और आज जिस तरह से खुश हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उनका हक भी बनता है आज खुश होने का। सवाल उठेंगे कल जो भी चीज़ें हैं सवाल उठेंगे, लेकिन आज का जो दिन है पीठ तो थपथपाई जाएगी, क्योंकि उन्हीं के समय में ये सारा चीज़ भी हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम वैसे भी पीठ थपथपाना है मनीष भाई, और वो पीठ थपथपाएंगे अपनी, क्योंकि वो अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे कि आज 17 दिन अगर जान जोखिम में फंसी रही तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही से था। अगर धामी जी आज पीठ थपथपाने के काबिल बने हैं तो धामी जी को आज अपनी नाकामियों पर सुनना भी पड़ेगा। अभी आप ही मनीष भाई कह रहे थे कि सीएम धामी जी ने कहा, अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने उनको कहा। ये उसी का नतीजा कि आप जब किसी की नहीं सुनेंगे तो इस तरीके के परिणाम सामने आएंगे। आप जब देवी देवताओं को इग्नोर करेंगे, आप जब अहंकार में होकर जो है जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के विरोध में जाएंगे तो इस तरीके के परिणाम सामने आएंगे। मैंने अभी आपसे पूर्व में भी कहा कि ये कोई जिस तरह से टनल का हादसा हुआ था ये तो ईश्वर की कृपा रही, बाबा भोगनाथ की कृपा रही कि कोई मानव क्षति नहीं हुई। पर आप जिस तरीके से जोशीमठ हो, गोपेश्वर हो, चमोली हो, ये हमारे सामने रहा है। अब देखना ये होगा कि नितिन गडकरी जी ने जो कहा है उस पर कितना अमल होगा, कि अब वो सीख लेकर या जो गलतियां हुई उन पर वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो आपके चैनल पे ही उन्होंने जो आप बाइट दिखा रहे थे उस पर उन्होंने कहा अच्छा होगा कि सरकार पीठ थपथपाने के साथ साथ सबक भी ले और अपनी गलतियों पर जो है पर्दा डालने की बजाय उन कमियों पर जो है ध्यान दे, और जो भी दोषी जिन लोगों की वजह से 41 परिवारों की जान जोखिम में पड़ी थी उन अधिकारियों के खिलाफ या जो वो एजेंसी है जो वहाँ काम कर रही है, किन गलतियों के चलते इतना बड़ा जो है घटना घटित होने जा रही थी, जिसको ईश्वर की कृपा से जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी का धन्यवाद करूं तो वो ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरीके से चमत्कार दिखाकर उन 41 जिंदगियों को बचाने का काम किया वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बार फिर से आस्था के प्रति लोगों को जो है मजबूत बनाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आस्था कोई जो ईश्वर ने कहते हैं ना कि भक्त से बड़ा कोई नहीं होता, कभी कभी जो है ईश्वर भक्त के आगे जो है मजबूर हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ये वही भक्तियां थी, उन भक्तियों के आगे जो है ईश्वर को मजबूर होना पड़ा। ईश्वर को कहीं ना कहीं ईश्वर के आगे जो है हम मानव जो है नतमस्तक थे, पर ईश्वर ने भी कहीं ना कहीं उसकी लाज रखी और आज 41 श्रमिक जो है शाकुशल अपने परिवार में लौटे। ईश्वर इसी तरीके से उन परिवारों पर भी और देश के सभी श्रमिकों पर अपनी कृपा बनाए रखे। पर हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं, क्योंकि भाई इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है, इवेंट तो करेगी, पर कहीं ना कहीं उन गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिन गलतियों ने इन 41 श्रमिकों की जान को जोखिम में डालने का काम किया था। लेकिन मोहन भाई देखिए, आस्था तो थी ही साथ में, नो डाउट इसमें, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने भी काम किया है। वो नहीं, अधिकारियों ने जिन अधिकारियों ने काम किया है उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन इंजीनियरों को लगातार कांग्रेस सुबह से अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान देखेंगे, पार्टी के तमाम नेताओं का देखेंगे, हम लगातार उनको सैल्यूट कर रहे हैं और लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। पर हाँ, उन दोषी अधिकारियों, क्योंकि श्रमिकों का आप ही के चैनलों पर श्रमिकों ने बयान दिया चलाया कि एक भी इंजीनियर जो है वहां पर श्रमिकों के साथ मौजूद नहीं था जब श्रमिकों को अंदर टनल में भेजा गया। तो इन सब चीजों को इग्नोर, खुशी का पल है, खुशी का पल है, खुशी मनाई जाए क्योंकि खुशी का पल है, पर खुशी के इस पल में लेकिन इसमें केंद्र और राज्य सरकार का भी तो समन्वय उन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आपके माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि अहंकार से बाहर होकर, क्योंकि बाबा भोगनाथ ने एक बार फिर आपको, क्योंकि अगर आप मैं जोशीमठ की बात करूं तो वो भी धार्मिक स्थल है, ठीक है। अगर मैं आपसे गोपेश्वर के विषय पे बात करूं वो भी धार्मिक स्थल है, अगर मैं आपसे अब भोगनाथ बाबा ने एक बार फिर आपको जो है चेताया है। भाई, इसमें अहंकार सरकार ने कहाँ दिखाया है? इसमें गलती हुई है। आप उस अधिकारी पर कार्रवाई कौन करेगा जिन्होंने बाबा भोगनाथ, यही करेंगे, लेकिन जिसने भोगनाथ बाबा को नजरअंदाज किया हो। नहीं, बिल्कुल उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें सरकार आज मनीष भाई 17 दिन हो गए, अगर नवयुग एजेंसी के एक भी कर्मचारी पर अगर किसी तरीके की कार्रवाई हुई हो, जिंदगी को बाहर निकालनी थी। आज देखिए, आज हम खुश हैं, आप खुश हैं, सफल हो गई। देखिए आज हम और आप खुश हैं, इसीलिए खुश हैं। साथ साथ आप सुनिए मनीष भाई, चमोली प्रकरण
आपके सामने था, हाँ, जोशीमठ प्रकरण आपके सामने था, हाँ। गोपेश्वर आपके सामने था। मैं उन पर भी आप बात कर रहा हूँ ना, क्या सीख सरकार ने ली, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर जो है शिकंजा कसा गया। ये आज मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि इस पर चर्चा किसी दिन और भी आप करेंगे तो ठीक है, उससे विस्तार नवीन से भाई। चर्चा होगी। नहीं, ठीक है। आज खुशी का पल है और इस खुशी के पल में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन कमियों पर को जो है नजरअंदाज ना किया जाए। आज सीख लेने का सबक है और सरकारें चाहे किसी की भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, इस तरह के हाथ से एक सीख देते हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। नवीन भाई, देखिए मनीष भाई, खुशी के इस पल में आज खुशी डबल हो रही है कि भगवान के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस आज ईश्वर की दुहाई दे रही है। ये सुनते हुए सुखद लग रहा है कि इनको मति तो आई। और जहां तक बात है, विपक्ष ने, कांग्रेस ने खास तौर पर कोई भी मौका नहीं छोड़ा कहीं पर भी राजनीति करने के लिए। अपने सभी नेताओं को वहां पर भेजने की कोशिश कर रहे थे। इनके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी वहां पर गए, उन्होंने कहा कि खाली प्रयोग हो रहे हैं, कोई भी वहां पर काम नहीं हो रहा है। और आज सिलक्यारा जो टनल का जो रेस्क्यू मिशन सफल हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है कि किस प्रकार से, किस शिद्दत से सरकार ने वहां पर काम किया। और हमने एक, बिल्कुल ये सही बात है कि हमने विज्ञान और आस्था का मिश्रण वहां पर देखा और अंततोगत्वा दोनों ही जीते। विज्ञान भी जीता, आस्था भी जीती और पहाड़ का सीना, चट्टान का सीना चीरकर हमारे 41 जाबाज बाहर आए। खुशी का पल है। उत्तराखंड देवभूमि पर जो सबकी नज़रें टिकी थी, पूरे विश्व की नज़रें टिकी थी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। और दुनिया भर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के मुखिया हैं वो वहाँ पर आए थे। अर्नोल्ड रिस्क जिनकी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल टनल जो स्पेस रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलते हैं उनके। और इस तरह से विशेषज्ञ वहाँ पर आए थे और सबकी मदद से, पूरे लोगों की, दुनिया की दुआओं से आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन कांग्रेस को मोतियाबिंद हो चुका है। उनको फिर भी सरकार को बधाई देने में जो नहीं उनके मुंह से निकल पा रहा कि सरकार ने अच्छा काम किया, सरकार ने क्या किया, वो उनसे निकल भी नहीं पाएगा। और हमारी सरकार को इनकी कोई स्टेटमेंट की दरकार भी नहीं है, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। सरकार जनता की चुनी हुई, जनता के प्रति जवाबदेही होती है और सरकार ने अपनी जवाबदेही को बखूबी वहाँ पर निभाया। और आप देख सकते हैं कि आज ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभियान उत्तराखंड देवभूमि चला, ऐतिहासिक अभियान चला, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान इसको बताया जा रहा है और भारत का तो सबसे बड़ा अभियान ये है ही। तो इससे एक नई जो सीख हमें मिली है कि इस प्रकार की घटनाओं से, हादसों से कैसे निपटा जाएगा। और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने भी खुद कहा कि इसका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसकी जांच पहले ही बैठाई जा चुकी है। और जो हमारे लोग वहाँ से निकले, जो ये 41 जाबाज निकले हैं, उनको भी सरकार की सहायता पहुँचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने राहत राशि दी है। और भी कंपनी से भी गुजारिश करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि उनको सवेतन 1 महीने की छुट्टी दी जाए और अन्य और भी चीज़ें, उनको जो भी राहत दी जा सकती है वो केंद्र की तरफ से भी मिलेगी और भी राज्यों की तरफ से मिलेगी। तो उनको जो राहत देनी है वो हमारी सरकार देगी। और जो इंतजाम सरकार ने वहाँ पर किए थे, हालांकि देखिए उनकी जाबाजी को सलाम करते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे मजदूर भाई जो सुपरवाइजर अंदर फंसे थे उनको किसी ऐसी मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं पड़ी जो हम समझ रहे थे कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। वहीं पर टनल के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया था ताकि उनके बॉडी को बाहर का वातावरण एकदम से जो है नुकसान ना पहुंचाए। तो उनको थोड़ी देर वहां पर रेस्ट कराया गया। उसके बाद उनको गर्म पानी मुहैया कराया गया। जो भी वहां पर चिकित्सकों की देखरेख में जो प्रथम उपचार हो सकता है उसको करने के बाद देखा आप कैसे सकुशल बाहर आए। और उनको देख के लग रहा है कि उनकी जाबाज जो अंदर थे, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं से तीर्थ यात्रा करके निकले हों, ऐसा उनका लग रहा था कि माँ वैष्णो देवी की गुफा से बाहर श्रद्धालु निकल रहे हैं। इस तरह से एक वहां पर जो नज़ारा था उसको देखकर मन प्रसन्न हुआ। और जो आज देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विश्व की आस्था बढ़ी है उससे मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो सम्मान बढ़ा है और इस पर आस्था जो हम जानते हैं देवभूमि के बारे में, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी उनको भी आज विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देवताओं का वास है। ठीक है, अरुण सैनी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप वहाँ पर थे, आप भी वहाँ गए थे, ग्राउंड जीरो पर आपने रिपोर्ट की थी, आपने भी पल पल की अपडेट दी है और सही जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जब मजदूर निकले बाहर तो आपको क्या फीलिंग आई? उस वक्त जब गए थे तब क्या फीलिंग थी? आज जब मजदूर बाहर निकले तो क्या फीलिंग्स थी?
जी मनीष, एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालिए तो जरा। ये कहावत आज चरितार्थ हो चुकी है शिलक्यारा में। जिस तरीके से जो है लगातार ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने देखा है, और आज 17वां दिन था और 17 दिन बाद जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। एक खुशी, देखिए फीलिंग की आपने बात करी है तो अंदर से जो है काफ़ी खुशी जो है हो रही है। जिस तरीके जब देखा कि मजदूर, जब श्रमिक अंदर से बाहर आए और जो उनके चेहरे थे, उनके चेहरे पर जरा सी भी जो है सिकन नहीं थी, जरा सी भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है ये जो श्रमिक है पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो सराहना की करनी होगी, जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनकी सबसे बड़ी, जो उनके हौसले थे, उनका जोश, उनका जुनून, जिस तरीके से उनसे जब उनके परिजनों की भी बात कराई जा रही थी, जो अधिकारी भी उनसे बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे बात कर रहे थे, केंद्रीय जो अधिकारी आए उन्होंने भी बात की, तो लगातार उनका यही कहना था कि हमें यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, आप अपना काम करिए, आराम से अपना काम करिए और हम बस बाहर निकल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवारजनों का भी जो है जिस तरीके से हौसला बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दिया, और उन मजदूरों ने जो है लगातार यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सही है, आप अपना काम करिए। और जिस तरीके से मनीष जी सभी ने देखा जब वो बाहर आए और किस तरीके से उनके चेहरे हंसी खुशी, उन्होंने पूरा जो है एम्बुलेंस में जो है बैठकर वो गए, लेटकर भी नहीं गए, मानो ऐसा लग रहा था कि बस जिस तरीके से सुबह जो कोई श्रमिक काम पर जाता है और शाम को अपने घर लौटता है, ठीक उसी तरीके से जो है ये घर वो भी थक जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये जो तस्वीर आई, ये तस्वीर काफी चौंकाने वाली थी, ये तस्वीर काफी चौंकाने वाली थी। और जो श्रमिक जब बाहर निकले तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब अभी घर से ही आए हैं, वो एकदम घर से आए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लग रहा था वो घर से आए, काम करने के लिए आए कि भैया अब हमको काम पर जाना है। मतलब ये काफी एक सुखद तस्वीर थी। ये इसको देखकर काफी दिल खुश हुआ, सबका दिल खुश हुआ होगा। और उत्तराखंड में कई जगहों पर तो दीपावली मनाई जा रही है, पटाखे बजाए जा रहे हैं। आप अरुण, आपके पीछे से भी आवाजें पटाखों की आ रही है, हम समझ सकते हैं आज पूरा उत्तराखंड, आज पूरा देश कितना खुश है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो जिंदगी जिंदाबाद, और ऐसे ही जिंदगी जिंदाबाद है और रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।